बाकी सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हुए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास है ये रहेगा फॉर क्लास 8th, ठीक है। और जो लर्नर्स बुक 9 मैथमेटिक्स है, ठीक है बेटा। और जो चैप्टर हम आज स्टार्ट करनी है प्रोबेबिलिटी हमारे पास, उस चीज़ की एक्सरसाइज 12.1 हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बस यही चीज़ पता हो बेटा हमारे पास कि हाँ लेक्चर में स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, ठीक है ना। तो बाकी जो चीज़ हमारे पास वो मैं सारे क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा इसमें। और दूसरी बात, जो भी बच्चा इस लेक्चर को देखेगा तो आप मुझे सजेशन देना कि आप लोगों को इस टाइप के मतलब इस तरीके से लेक्चर कैसे लगते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं ऐसे वाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, तो बट अब धीरे धीरे क्या होता है वो चीज़ें सीखी, तो अब मैं सोचा कि इस तरीके से भी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखो बेटा, हमारे पास जो चैप्टर है ये है प्रोबेबिलिटी। एक चीज़ याद रखना, ये जो चैप्टर है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन करने से पहले जो इसकी थ्योरी है ना, जो इसकी टर्म्स है ना, इनको रख लो और इनको अच्छी तरीके से समझो। ये समझ लेना, समझना एक्सरसाइज और चैप्टर या मतलब पहले जो इस एक्सरसाइज में चीज़ आएगी, खासकर जो इसमें पहले जो टर्म्स हमारे पास जो पूरे चैप्टर में हमें यूज़ होगी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो इनको दिमाग में बिठाना है, लिखना है चीज़ों को, ठीक है ना, और फिर साथ साथ में इनको रिवाइज करते जाना है। अब देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक है बेटा ये है प्रोबेबिलिटी। जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे हमारे पास यहाँ पे जो डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू ऑकर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हमारे पास देखो इस चीज़ को मैं ऐसे समझेंगे। कॉइन तो आप लोगों ने कभी न कभी देखी होगी, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं उसको, हाँ बचपन में तो क्या बोलते हैं उसको, तो वैसे आप लोग क्या, अभी तो आप बच्चे हो तो आप लोग क्या, वो तो हमारे ज़माने में होता था, हमेशा वो कांटे से खेलते थे, ठीक है, हेड टेल जो होता हमारे पास। चलो कहानी इसमें से हमारे पास बेटा जो है कॉइन होते हमारे पास, ठीक है ना। इसमें हमारे पास देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटा से हमारे पास चांस। अब जैसे यहाँ पे देखो कि जितने चांस हेड के आने के उतने चांस टेल के, अनलेस कि हमारे पास बेटा जो बायस्ड इवेंट हो, ना कि अनबायस्ड। बायस्ड मतलब जिसमें इक्वल चांसेस सबके। मान लो वो चीटिंग करे, ठीक है, जैसे हम अपने टाइम में क्या करते थे, एक साइड क्या करते थे, कुछ लगाते थे ऐसा वैसा, ठीक है। तो फिर क्या होता था जब हमें टास्क करना होता था, जब ना क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि पता था दूसरी इनिंग जब आएगी तो उनको बैटिंग देनी नहीं, जो बैट उनको दूसरी आती थी उनको देते नहीं, इसीलिए सबको यही होता था कि मतलब पहले ही टॉस जीते वो बैटिंग पहले लेते थे हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास कि जो कोई उन्हें बेटा ये बायस्ड हो गया, कोई भी जैसे हम टाइस लेंगे अनबायस्ड नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो अगर हम एक बायस्ड कॉइन लेंगे हमारे पास बेटा, जैसे हेड के कितने परसेंटेज चांसेस, हाफ चांसेस 50% हो, ऐसे ही टेल के 50% हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो अगर आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देख रहे हो हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये इवेंट अभी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे ये हेड और टेल अगर आप देखोगे, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे बेटा, ये आउटकम है इसके। अगर हम एक कॉइन को टास्क करते क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी, अब हेड आ सकते हैं, टेल, कुछ और तो नहीं आ सकता ना। इसी तरीके से अगर हम डाइस को रोल करते हैं वहाँ पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 वहाँ तक हमारे पास। तो अच्छा वो सारे हमारे पास क्या लाएंगे बेटा, आउटकम। अब इनमें से कोई हमारे पास बेटा जैसे हेड यहाँ पे, ठीक है, इवेंट कोई सबसेट करा गया इसमें हमारे पास। जैसे मैं लिखता हूँ इवेंट एक डिफाइन में करता हूँ यहाँ से डाइस में
इवन नंबर का। तो इवन नंबर क्या क्या होता है डाइस में, आप लोगों को पता है, तो 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है हमारे पास, एक एक फेस पे हमारे पास। तो अगर मैं इवेंट लिखता हूँ 2, तो ये सॉरी इवन, तो इसमें क्या क्या है 2 4 6, ये चीज़ें मैं भी देखी इवेंट ये सारा का है। तो कुल में आके देखो बेटा हमारे पास ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। देखो बेटा टोटल आउटकम कितने पास, अगर मुझे लिखना होगा यहाँ इसको पढ़ते से पी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इसको क्या पढ़ोगे अगर ऐसे लिखोगा, अगर पी ऑफ टी लिखना होगा इसको क्या पढ़ेंगे इस तरह से लिखेंगे पी ऑफ टी, तो इसको लिखेंगे बेटा हमारे पास ऐसे पी ऑफ हेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अभी पूरा इंग्लिश यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे से लिख सकते हो। ई ब्रैकेट हेड मतलब इसी चीज का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो देखो डिवाइड में क्या है टोटल आउटकम, टोटल आउटकम जब हम टॉस करते हैं कॉइन को तो वो आउटकम पॉसिबिलिटी का बेटा। और अगर मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी देखनी हमारे पास, देखो हेड के लिए फेवरेबल आउटकम क्या है, ऑब्वियसली हेड एक ही हमारे पास तो 1/2। इसी तरीके से अगर मुझे पी ऑफ टी लिखना होगा तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2 यहाँ से हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा अगर इस डाइस में मुझे लिखना होता पी ऑफ ए1, पी ऑफ 1 हमारे पास, तो वो क्या बनता हमारे पास, वो हमारे पास सीधे सीधे इवन इसमें कितने थे 3 नंबर्स, और डिवाइड बाई किससे करते टोटल आउटकम कितने थे 6 यहाँ से डिवाइड बाई। और इस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं हमारे पास बेटा, इस चीज को भी दिमाग में रखना, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊंगा डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लिखेंगे देखो 1 आने की या 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 के लिए फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक है, आउट ऑफ कितने आउटकम 6। इसी तरह से पी ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, पी ऑफ 3 1/6। तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास हर एक इवेंट की इक्वल प्रोबेबिलिटी आने की हमारे पास, ठीक है। इस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। दूसरी हम लेक्चर में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे फिर हमें आगे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। मान लो आप लोग क्या करते हो कि आप एक ही कॉइन को सपोज 50 बार टॉस करते हो, तो ये जरूरी कि वहाँ पे 25 टाइम्स टेल आ जाए, 25 टाइम्स हेड आ जाए हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ तो जरूरी नहीं है हमारे पास। उस टाइम पे हेड कितनी मतलब हेड की क्या प्रोबेबिलिटी आती है या टेल की क्या प्रोबेबिलिटी आती है हमारे पास, तो उसको फिर हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ें फिर हमारे पास बेटा आ जाएंगे। अच्छा फिर अगर देखोगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। और देखो इस तरह की चीज़ हमारे पास, अगर सपोज बेटा हमारे पास कि अगर मैं बताऊंगा कि क्या मैं बताऊंगा आप लोगों को कि सपोज हमारे पास बेटा एक बैग है इस तरह से, ठीक है। इसमें सबको सिर्फ रेड कलर के बाल्स है, रेड कलर के इसमें 6 बाल्स है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एक रैंडमली उठाओ, रैंडमली मतलब यहाँ पे जब वर्ड आएगा समझना, देखना नहीं है, ऐसे आंख बंद करके उठाना कोई है इस बैग में से। अब मैं एक बता रहा हूँ बेटा कि अगर इसमें से सिर्फ रेड बाल मैं बता रहा हूँ, मैं बताओ या ब्लू, ये प्रोबेबिलिटी सच दैट जो हम बॉल निकले वो उसका कलर ब्लू हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। आप लोग ऑब्वियसली बताओगे कि जब सिर्फ रेड कलर के बाल्स है तो ब्लू कहाँ से निकलेगा, तो इसी इवेंट को फिर हम बोलते हैं बेटा हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, जो यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0 हमारे पास, ठीक है बेटा। दूसरा होता है सर्टेन इवेंट, सर्टेन में नहीं आता कि सिर्फ रेड कलर के बॉल है बैग में, ठीक है बेटा। तो अब मैं अगर आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग एक बॉल निकालो इसमें से, तो फिर बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि सच दैट वो जो बॉल हमारे हाथ में आ जाए उसका कलर रेड हो। देखो ये तो 100% है कि वो जो भी बॉल आएगी रेड ही आएगी हमारे हाथ में, तो उस टाइम वो इवेंट हमारे पास कराएगा बेटा सर्टेन, क्या इसको फिर बोलते श्योर इवेंट, श्योर इवेंट भी हमारे पास। और इसकी प्रोबेबिलिटी या तो 1 या 100% लिखते हैं, याद रखें। या तो इसकी प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की 1 लिखते हैं बेटा हमारे पास, या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं इसको 100% लिखते हैं,
ठीक है। अच्छा, इसका मतलब बेटा देखो याद रखना, प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी इवेंट की, वो लेस आर इक्वल टू 1, सॉरी क्या बोलते हैं, लेस आर इक्वल टू 1 और ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के बिटवीन ही रहते हमारे पास, याद रखना। प्रोबेबिलिटी का ना वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा और ना 0 से लेस, इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बिटवीन आएगा और इंक्लूडिंग 0 और 1 भी आ सकता है। अब हमने देखा अगर 0 आया तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर हमारे पास 1 आया तो इसका मतलब वो है हमारे पास बेटा श्योर इवेंट, मतलब जिसमें हम 100% श्योर, 100% श्योर हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास या श्योर है क्या, उसको सर्टेन इवेंट बोलते हैं हमारे पास। अच्छा, फिर बोलते हैं हमारे पास बेटे यहाँ से एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट, यहाँ से वर्ड हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ से एन एक्सपेरिमेंट इज एन एक्शन और प्रोसेस हुज रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। हमारे पास देखो बेटा हमारे पास एक्सपेरिमेंट वो एक्शन या प्रोसेस क्या आएगा हमारे पास जिसके रिजल्ट हम मतलब 100 तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब इतना बता सकते कोई ऐसे इसमें जैसे टॉसिंग ए कॉइन आएगा, रोलिंग ए डाइस आएगा, पिकिंग ए कार्ड फ्रॉम अ डेक, ठीक है, वो जो जुआरी के पास कार्ड के 52 कार्ड्स, उसमें से कोई कार्ड निकले। देखो जैसे हम कॉइन आप पाइए तो हमें पता है कि हेड या टेल आ सकता है, हम डाइस को रोल करिए हमें पता है कि क्या बोलते हैं उसको 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो मगर क्या एग्जैक्ट बता सकते कि सर्टेन हम श्योर बताएंगे कि नहीं, डाइस को रोल करें यही आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कॉइन को रोल करें हेड आ जाएगा, टेल की भी उतने चांसेस है प्रोबेबिलिटी आने की। जैसे हमने देखा जितने डाइस में 1 के आने की चांसेस है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना, जितने प्रोबेबिलिटी 1 की उतनी 2 की उतनी 3 की उतनी 5 की उतनी 6 की, तो हर एक इवेंट की हमारे पास बेटा यहाँ पे हर एक आउटकम की इक्वल प्रोबेबिलिटी आने की हमारे पास, शाबाश। फिर यहाँ से वो हमारे पास आता है आउटकम, एंड आउटकम इज अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे हमारे पास बेटा आउटकम क्या कहलाएंगे, जैसे हमने एक डाइस को रोल किया, वहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है, या तो 1 2 3 4 हमने देखा बेटा हमारे पास, या तो ये डाइस हमारे पास, ठीक है बेटा। जब डाइस को रोल करते हैं हमारे पास, ठीक है, डाइस मतलब वो जो क्यूब शेप में, अब कुछ लोगों में भी की भी नहीं पता होगा, क्यूब शेप में होता है, उसमें 1 2 6 पेज पे 1 2 3 4 6 5 लिखा होता है। तो जब हम उसको क्या करते हैं बेटा हमारे पास उसको रोल करेंगे, वहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी 3 भी, तो वो जो सारी वहाँ पे हमारे पास पॉसिबल हमारे पास जो भी नंबर्स आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा, उनको आउटकम बोलेंगे। जैसे जब हम कॉइन को टॉस करते हैं बेटा, ये जो चीज़ हमारे पास जब हम कॉइन को, तो यहाँ पे आउटकम क्या क्या है, या तो हेड या तो टेल। यहाँ से तो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या तो टेल आउटकम हमारे पास। तो इतना तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो हमने चीज़ें पढ़ी बेटा इसके ये आप लोगों को समझ आए होगी यहाँ से। तो फिर आ जाओ फर्दर यहाँ से हम करते हैं इसकी और थोड़ी सी बेसिक चीज़ें डिस्कस, क्योंकि ये जो इसकी ये पॉइंट्स है ना इनको अच्छी तरीके से देखना है, फिर एक्सरसाइज में मजा आ जाएगा, याद रखना। तो देखो यहां से, क्योंकि फिर बच्चों को पता नहीं था आउटकम क्या होता है, इवेंट क्या होता है। फिर आता है यहां से डेटा वर्ड सैंपल स्पेस। A sample space is the set of all possible outcomes of an experiment, ठीक है बेटा। देखो सैंपल स्पेस में ही सारे आउटकम क्या आएंगे। अब इसको लिखने का तरीका इस तरीके से, जैसे जब हम रोल करते हैं डाइस को तो उसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी इस तरीके से, या इसको सेट नोटेशन भी बोलते हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे तभी आप लोग को ये चीज़ें मिलेगी हमारे पास, ठीक है बेटा। तो है ये वही काम, सैंपल स्पेस मतलब वही टोटल आउटकम ही, बट इसको फिर हम इस तरीके सेट नोटेशन के तरीके से दिखाते हैं। फिर आता है इवेंट। इवेंट दिखाता है एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। देखो ये बेटा हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, सैंपल स्पेस थी, सैंपल स्पेस में सारे आउटकम आएंगे। अब इसमें से कोई इवेंट हम चूज करते हैं, कोई इवेंट मतलब क्या कराएंगे इसका सबसेट। इवेंट क्या कहलाता है हमारे पास, एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, मतलब जो भी इवेंट में बेटा हमारे पास जो नंबर्स है जो भी आउटकम आएंगे
वो सारे इसी सैंपल स्पेस के होने चाहिए, वो सारे इसी सैंपल के। जैसे मैं सपोज इवेंट ए को डिफाइन करता हूँ इवन नंबर्स, इवन नंबर यहाँ से बेटा हमारे पास। तो मुझे एक बात बताओ, इस सैंपल स्पेस में हमारे पास इवन नंबर क्या क्या है? 2 4 6, ठीक है बेटा। तो ये एक इवेंट बनेगा। इसी तरह से एक इवेंट बना सकते हो ऑड नंबर्स का, एक इवेंट बना सकते हो प्राइम नंबर्स का, एक इवेंट बना सकते हो नंबर्स ग्रेटर देन 2। इस तरह से बहुत सारे इवेंट बना सकते हो, समझा बेटा? अच्छा, फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ इवेंट जो हमें दिखाई। एक तो सर्टेन इवेंट, एन इवेंट दैट विल डेफिनेटली हैपन, जो हमें दिखाया श्योर है वो इवेंट। अब देखो बेटा हमारे पास एक इवेंट में ये जरूरी नहीं हमारे पास 2-3 ही आउटकम आ जाए, इसमें एक ही आउटकम हो सकता है हमारे पास। जैसे जब हम कॉइन को टॉस करते बेटा, वहां से क्या आता है? या तो उस कॉइन को जब टॉस करते उसकी सैंपल स्पेस क्या क्या आएगी? एक तो हेड या उसका टेल, ठीक है बेटा। तो उसका एक इवेंट क्या बना सकते हैं, या एक सबसेट बना सकते हैं हेड, या एक इवेंट बना सकते हैं हमारे पास बेटा टेल। शाबाश। तो फिर हमने देखा कि जिस इवेंट की 100% प्रोबेबिलिटी, मतलब जो हमें पता है कि ये होगा ही होगा, कोई शक ही नहीं बना हमारे पास, उसको फिर हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट। और दूसरा हमने फिर देखा इम्पॉसिबल इवेंट हमारे पास। शाबाश। तो फिर आ जाए से नेक्स्ट चीज हम देखते हैं यहां से। देखो यहां से बेटा इम्पॉसिबल दिखा हमने हमारे पास। अच्छा, जैसे आपने इसने एक इम्पॉसिबल इवेंट किस तरह से लिया है, ये एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, हमें पता है इम्पॉसिबल इवेंट होगा जो जिसकी होने के चांसेस 0। जैसे गेटिंग ए 7 डाइस, तब क्या हमें पता बेटा या तो डाइस को जब हम रोल करते हैं या 1 पे लेके 6 आ सकता है। अगर मैं बताऊंगा कि आप लोग डाइस को रोल करो सच दैट कि वहां पे 7 आ जाए, तो इस इवेंट के चांसेस आने की क्या है? ऑब्वियसली 0। ये भी हमने फिर देखा हमारे को। देखो बेटा एन इवेंट दैट मे और मे नॉट हैपन हमारे, देखो बेटा ये चीज इसने ये लिखा ना, मैंने बताया एक्चुअल में जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू रह सकता है वो लेस आर इक्वल टू 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इन दो वैल्यूज के बिटवीन। फिर इसने लिखा ये ग्रेटर देन 0 यहां से हमारे पास। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 0 और 1 के बिटवीन ले रहा है। अगर ये 0 और इस चीज में ये 0 और 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हमारे पास बेटा, दीज आर नॉट 0 और 1। जब ऐसी इनइक्वालिटी लिख रहा है इसमें इसका मतलब 0 और 1 इंक्लूड नहीं है हमारे पास। तो अगर इसका मतलब देखो, अगर ये 1 के क्लोज है तो इसका मतलब इसके क्या हमारे पास बेटा, ये होने की चांसेस ज्यादा। अगर ये 0 के क्लोज है तो इसके ना होने की चांसेस ज्यादा, ठीक है। बट हम ये नहीं बता सकते फिर ये 100। अगर किसी इवेंट के होने के सपोज 99% किया है तो क्या उसको हम श्योर बता सकते? नहीं, इस चीज को हम श्योर नहीं बता सकते हमारे पास। सपोज ऐसा कुछ समझो कि एक बैग हमारे पास बेटा उसमें 99 रेड बॉल है और 1 उसमें हमारे पास एक ब्लैक बॉल है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं अगर बताऊंगा कि रेड, अगर हम कोई भी एक रेड बॉल रैंडमली उठाए हमारे पास, सॉरी ना, कोई भी बॉल हम उठा दे, तो फिर मैं बताऊंगा कि रेड के क्या 100% चांस है? नहीं, ब्लैक यहाँ पे है तो रेड के फिर भी 99% आएगा हमारे पास। तो चाहे अगर ये तभी क्या रहता है हमारे पास 100% या श्योर, जब ये ब्लैक कुछ नहीं होता है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर आता है इक्वली टर्म यहाँ से हमारे पास इक्वली लाइक इवेंट्स और इक्वली लाइक दे हैव द सेम चांस ऑफ ऑकरिंग। देखो बेटा इक्वली लाइक हमारे पास होगा जब इवेंट्स के होने की 50-50 चांस हो। जैसे हमने देखा जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमने क्या देखा बेटा, या तो हेड आ सकता है या टेल। तो हेड के चांसेस कितने बेटा? 50%। और ऐसी तरह से टेल के चांसेस हैं 50% हमारे पास। यहाँ भी क्या हमारे पास बेटा, ये इनकी 50-50 चांस हमारे पास। तो जब ऐसा कोई इवेंट हमारे पास, इनको बोलते हैं इक्वली लाइक इवेंट्स हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश। फिर आता है हमारे पास कंप्लीमेंट्री इवेंट। यहाँ से कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट इज द इवेंट दैट ही डज नॉट ऑकर हमारे पास। पहली बात देखो इसको लिखते कैसे बेटा, यहाँ से लिख सकते ऐसे, ये चीज मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज का ख्याल रखना।
सपोज मैं लिखता हूँ बेटा इस तरीके से पी ऑफ, अब याद करो इसको क्या पढ़ोगे, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पी ऑफ ई, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगर मुझे लिखना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब देखो सपोज मैं बताऊंगा इस तरीके से या इस तरीके से समझो बेटा, अगर मेरे पास, मैं कॉइन की एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर बताऊंगा आपको कि हेड के चांसेस कितने थे हमारे पास आने के 50%, तो इसी तरीके से टेल के कितने थे 50%। तो मैं अगर आपको ये बताऊंगा कि टेल के ना होने के चांसेस कितने हैं, तो आप बताओगे सीधे से, मैंने बताया ना, या अगर नहीं पता हो तो याद रखना बेटा हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास बेटा वो या तो 100% लेते हैं या 1 लेते हैं, याद रखना टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम लेते हैं वो 100% है 1। तो इसका देखो बेटा, अगर टेल के होने की चांसेस या आने की चांसेस 50% है, तो टेल के ना आने के चांसेस भी कितने होंगे 50% हमारे पास। इसी तरीके से हेड के अगर हमारे पास आने के चांसेस 50% है, तो हेड के ना आने के, अब उस ना आने को लिखते इस तरीके हमारे पास बेटा या एच, ऊपर ऐसे लिखते कंप्लीमेंट एच बार, ये लिखता है, ये लिख रहा था हमारे पास पी ऑफ नॉट ई। देखो बेटा जैसे पी ऑफ ई था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो इसको अगर मुझे नॉट ई लिखना है तो इसको कैसे, पी ऑफ ई ऊपर बार इस तरह से, ठीक है बेटा। तो इसको क्या पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ऑफ नॉट एन इवेंट हमारे पास, समझ आए। मतलब देखो मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, मैं अगर कोई चीज़ बोलता हूँ आप लोगों के, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कि वो इसकी 30% है, फिर मैं बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ए बार मतलब नॉट ई, मैंने बताया टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना ले लोगे 100%। अगर हमारे सॉरी ये ए है, ठीक है बेटा, अगर मैं बताऊंगा पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ए आने के चांसेस 30% है, तो प्रोबेबिलिटी कि ए नॉट ए ना आ जाए तो उसके चांसेस कितने होंगे 100 माइनस 30% तो 70%। ये तो होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये क्या होगा हमारे पास बेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब देखो कहानी से, अब अगर ऐसे हमारे पास है कि अगर मैं लिखूंगा इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वो 0.112 है, मैंने क्या बताया, या तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ले लोगे, याद रखना बेटा, या 100%। अगर परसेंटेज में देखना है तो फिर नॉट ए या ए को फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही, अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर गया ठीक है बेटा, तो फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर ही फाइंड करना। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 0.112 है, अगर मैं ये फाइंड करूँगा पी ऑफ नॉट ई, इस ए बार की पार्ट है बेटा पी ऑफ नॉट ई, ऐसा कुछ, इसको हम ऐसे लिख सकते थे पी ऑफ नॉट ई, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 1 माइनस 0.112, क्योंकि मैंने बताया ना बेटा हमारे पास कि देखो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारे पास बेटा 100% है 1, तो अगर पी ऑफ ए इतना तो पी ऑफ नॉट ए कितना बनेगा हमारे पास, वो बनेगा हमारे पास बेटा 1 माइनस 0.112। तो यहाँ से एक फॉर्मूला कैसे आता है देखिए, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए, उसका वैल्यू कितना होता है हमारे पास बेटा 1, सॉरी, तो इसका वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1 यहाँ से। अगर परसेंटेज में जाए तो तब तो इसको लिखोगे 100%, समझा बेटा, शाबाश। तो यही चीज़ हमारे पास क्या रहा था यहाँ से, जो कम्प्लीमेंट इवेंट लिखा है, द कम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई इज द इवेंट दैट ई डज नॉट ऑकर। तो ये ए डज नॉट ऑकर ये ना हमारे पास, ये ए का कम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसी चीज़ को क्या बोलते फिर कम्प्लीमेंट ऑफ ए, समझा बेटा। तो जैसे हमारे पास अब ये या इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए, कभी ऐसे भी आता है नॉट ए, या कभी हमारे पास वो इसके ऊपर ए बार भी लिखा होता है, वो दोनों एक ही चीज़ है 1। तो इसका मतलब है आपको किसी सपोज अगर इसमें कल पता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट के ना होने के चांसेस,
सपोज कुछ परसेंट है या कुछ दिया हमारे पास, तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आने की क्या चांसेस हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था इसका हमारे पास थोड़ा सा बेसिक। अब देखो जो हमारे पास मेन एक्सरसाइज है बेटा वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अभी तक तो ये ट्रेलर था, अब असली फिल्म आ गया है। ठीक है, देखो यहां से पहले मैं इसको चेंज करता हूं। अब हमारी असल तरीके जो हम एक्सरसाइज पढ़नी बेटा वो अब स्टार्ट हो गया हमारे पास। देखो अगर आप लोग देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक है बेटा हमारे पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब ये चीज आप लोगों को समझ आया इवेंट ये सारी कहानी, आप दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किन इवेंट्स को बोलेंगे हमारे पास, पहले हम इसी की थ्योरी पढ़ते हैं। देखो बेटा, दीज इवेंट्स आर म्यूचुअल, तो देन दिस मीन्स ओनली वन ऑफ देम कैन हैपन एट वन टाइम हमारे पास। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए कुछ सीरीज हमारे पास देख, एक सेकंड इसका मैं चेंज करता हूं। दे कैनॉट ऑकर एट सेम टाइम, वो इवेंट्स जो एक साथ नहीं आ सकते। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉइन का ले लो, मैंने बताया कॉइन को जब हम टॉस करते बेटा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे हेड आ जाए एक ही टाइम पे टेल? नहीं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा जब हम कॉइन को टॉस करेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट क्या क्या लगे हमारे पास बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यहाँ से हमारे पास। तो ये जो दो इवेंट्स हमारे पास क्या लगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब जैसे मान लो यहाँ पे देखो बेटा, अगर आपसे एग्जाम्पल देखो कि दियर और 25 बॉल्स नंबर फ्रॉम 1 to 25, सपोज हमारे पास 25 बॉल्स, उनमें नंबर लिखे 1 2 3 4 ऐसा कुछ, जैसे हम दिया। फिर बोला कि 1 बॉल इज टेकन आउट एट रैंडम, एक बॉल को रैंडम उठाएगा। रैंडम मैंने समझा कि रैंडम मतलब विदाउट लुकिंग, आपको उठाना है कोई भी बॉल। हियर आर सम पॉसिबल इवेंट्स। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे इसने कुछ पॉसिबल इवेंट दिखाए, जैसे एफ एक, ये देखो ये जो हमारे पास बेटा ये 1 से लेके 25 तक ये सब जो पूरा उस सैंपल स्पेस है, समझा बेटा, या वो सारे आउटकम हमारे पास जो पॉसिबल है। इनमें से फिर ये कुछ वो क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, वो इवेंट लेता है हमारे पास, या वो सबसेट जो हमारे पास कराते हैं इसको। जैसे एक इवेंट कोई डिफाइन करता है एफ, मगर एफ कोई क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ द बॉल इज मल्टीपल ऑफ 5, मतलब एफ वो वाला इवेंट है जो मतलब एफ वो वाला इवेंट हमारे पास जो मल्टीपल ऑफ 5 में आ रहा है। तो मतलब एफ को क्या लिखेंगे बेटा हमारे पास, एफ में आएंगे देखो मल्टीपल ऑफ 5 क्या था, 5 10 15 20 25। ठीक है, फिर दूसरा इवेंट एस ले रहा है, द नंबर ऑन द बॉल इज अ मल्टीपल ऑफ 7, इवेंट एस को डिफाइन कर रहा है, वो इसमें वो नंबर समय लिखने जो मल्टीपल ऑफ 7 आते हैं। तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि सैंपल स्पेस का, हमें 1 2 लिखे इसके ऊपर ना जाना, इसके नीचे जाना, ये चीज ख्याल रखना है। तो मल्टीपल ऑफ 7 क्या आती है 25 तक, 7 14 21, बस ये थी हमारे पास। अच्छा, फिर इसने एक और इवेंट डिफाइन किया एन, द नंबर ऑन द बॉल इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अच्छा, दूसरा एन इसने एक और इवेंट किया हमारे पास बेटा, इस टाइम मल्टीपल ऑफ 9 ले रहा है, इसमें 9 18 आएंगे, यही दो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे बोल रहा है कि दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये जो तीनों हमारे इवेंट्स हमारे पास बेटा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों? मुझे एक बात बताओ, जब हम मल्टीपल ऑफ 9 ले रहे हैं तो क्या इसमें कोई मल्टीपल ऑफ 7 आया, क्या इसमें कोई मल्टीपल ऑफ 9 आया? नहीं हमारे पास। तो ये जो सारे बेटा ये दे कैनॉट ऑकर एट द सेम टाइम, इनमें से कोई भी हमारे पास ऐसा आउटकम ऐसा नहीं है हमारे पास जो एक साथ रिपीट है हमारे पास, इसमें जो एफ में भी एस में भी आर में भी हमारे पास। इन तीनों को क्या रह गया हमारे पास बेटा, ये तीनों क्या हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमारे पास। ठीक है, दिस मीन्स ओनली वन ऑफ देम कैन हैपन एट वन टाइम। इसका मतलब या देखो, अगर मैं सपोज बोलता हूँ कि मैं अगर आप लोग को ये बताता हूँ
कि ऐसे एक बार उठाओ इन 1 से लेकर 25 तक। मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा कि आप लोगों के पास 3 में क्या है, या तो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 या मल्टीपल ऑफ 18। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक ही पास, मतलब आप लोग एक बार ऐसे उठाएंगे, इन तीनों में से तो आप बताओगे तो बाकी नंबर भी। तो अगर ना इन तीनों की बात करेंगे हमारे पास, इन तीनों में से या तो मल्टीपल 5 आ सकता है, या तो मल्टीपल ऑफ 14 आ सकता है, ये 7 आ सकता है, या मल्टीपल ऑफ n आता है हमारे पास। समझे बेटा? अब फिर देखो हमारे पास, देखो द मल्टीपल ऑफ 5 द बैक्स आर दिस सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट f। अब अगर मुझे आप लिखने बेटा इस f की प्रोबेबिलिटी देखो इस तरह से, जो इवेंट f है हमारे पास बेटा, अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी पी ऑफ f, तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखते हैं बेटा? जो हमारे पास टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम कितने थे? टोटल आउटकम 25 थे बेटा, 1 से लेकर 25 तक। और इसके लिए जब f के लिए फेवरेबल आउटकम क्या किया? 5, 10, 15 तो 5/25, तो या 1/5 लिख सकते इसको। इसी तरीके से पी ऑफ एस का बनेगा, सॉरी पी ऑफ एफ यहाँ पे, इसी तरीके से पी ऑफ एस का बनेगा। देखो फिर से फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 25, सॉरी ना, टोटल आउटकम हमारे पास 25 है और फेवरेबल आउटकम कितने? 3। और इसी तरीके से यहाँ पे पी ऑफ एन कितना क्या लगेगा हमारे पास? क्या बोलते हैं इसको बेटा? 9। तो इसमें 2 फेवरेबल आउटकम है, तो 2/25 यहाँ से। अब यहाँ से एक रिजल्ट आपको याद रखना है, वो ये हमारे पास है। देखो कहाँ गया, एक सेकंड। अच्छा, पहले एक चीज यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास पहले हिस्ट्री कम पढ़ते हैं, जैसे इसने ये लिखा है पी ऑफ, जैसे एफ मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो इस चीज का मतलब ये होता है। ठीक है, ये और तक हमने पढ़ा। फिर बोला कि द प्रोबेबिलिटी दैट एफ डज नॉट हैपन। अब यही देखो कहानी बेटा हमारे पास, कि जो हमने यहाँ से देखा हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ रहा है? वो 5/25 आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो हमारे पास बेटा वो कितना है? 5/25। अब अगर मैं लिखता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ, पी ऑफ नॉट एफ, तो वो कितना है? वो कैसे फाइंड करेंगे? पी ऑफ नॉट एफ, अगर मुझे वो फाइंड, मैंने क्या बताया? पी ऑफ एफ और देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, मतलब नॉट हैपनिंग दैट इवेंट, वो कितना है हमारे पास बेटा? पी ऑफ एफ पावर लिख सकते हो इस तरीके से, और इनका सम हमेशा क्या रहता है? 1। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे पी ऑफ नॉट एफ फाइंड करना, तो बनेगा हमारे पास नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड कर मतलब मैं बताएगा कि एफ के कितने चांसेस आने की, और पी ऑफ एफ फाइंड करेगा हमारे पास कि एफ बार मतलब क्या लगेगा हमारे पास? ये एफ नॉट है, पी ऑफ नॉट एफ का लगा कि एफ के ना होने के कितने चांसेस है, या फिर एफ के ना आने के कितने चांस हमारे पास, तो वो कितना क्या लगे? 1 माइनस, क्योंकि मैं क्या बताया कि कोई इस टाइम नंबर दिया तो इस टाइम वो पी ऑफ एफ प्लस पी ऑफ नॉट एफ करेगा 1 = 1। अगर परसेंटेज भी तो 100% लेते, तो ये आएगा हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस जो पी ऑफ एफ है हमारे 1 माइनस 5/25। इसी तरीके से अगर मुझे पी ऑफ नॉट एस फाइंड करना, तो वो बनेगा 1 माइनस 3/25। इस तरीके से पी ऑफ नॉट एम वो बनेगा 1 माइनस 2/25। शाबाश। अच्छा, फिर आता हमारे पास एक कौन सी चीज हमारे पास बेटा? देयर इज अ वे टू दिस। अब देखो बेटा इस तरीके से हमारे पास बात समझना, अगर मैं लिखता हूँ ऐसे पी ऑफ ए, पहले अच्छा ये चीज एक्चुअल तरीका ये होता है, या ए यूनियन बी, इसको पढ़ते ऐसे, या इसी चीज को फिर हम लिखते हैं ऐसे भी बेटा, पी ऑफ ए और बी, पी ऑफ ए और यूनियन। आपको अभी तो इसको इसके ऊपर में अब नहीं जाऊंगा, हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन जब 9th क्लास में जाओगे फिर सीखोगे बेटा सेट्स में। मतलब ये पी ऑफ ए यूनियन बी मतलब होता है पी ऑफ ए और बी, या पी ऑफ बी हमारे पास। ठीक है, अब जैसे मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे जो पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी वो 5/25, इसी तरह से पी ऑफ एस की जो प्रोबेबिलिटी थी वो हमारे पास 3/24, पी ऑफ एन जो थी 2/25 हमारे पास है। अच्छा, पहले देखो यहाँ पे होता क्या है, जस्ट वेट एक सेकंड। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, ये होता है देखो बेटा, अगर
अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, पी ऑफ ए और बी होता है हमारे पास बराबर, अगर मैं एक्चुअल देखिए वो होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए एंड बी, या ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं उसको, ए एंड बी। अब देखो ये एक्चुअल है इसका पी ऑफ ए और बी का फॉर्मूला, या ए और बी का मतलब होता है ये ए यूनियन, इसको पढ़ते हैं। अब इसका मतलब देखो क्या बेटा, क्या ये जो ये पार्ट है ना, ये कॉमन वाला पार्ट होता है, ये ए एंड या ए एंड बी होता है ना, ये कॉमन वाला पार्ट आता है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, शॉमी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, क्या इनमें कोई इवेंट, क्या इनमें कोई आउटकम कॉमन आता है? नहीं हमारे पास। अगर इनकी इवेंट डायग्राम आप डालोगे, जैसे सपोज यहाँ पे मैं एफ जो हमारे पास इवेंट है, इसकी इवेंट डायग्राम डालो, वही ऐसे फिर बनेगा सर्कल। तो इसमें 5 12 मैं क्या बोलते हैं 5 15 10 25 20 आएंगे। इस तरह से अगर मैं फिर एस की इवेंट डायग्राम डालूँ, ऐसे कुछ बनेगा। उसमें क्या था हमारे पास 7 14 21। क्या इनमें कोई कॉमन है? अगर इनमें कोई कॉमन होता है, मैं अज्यूम लेता हूँ इनमें कोई कॉमन होता है, मैं कोई ऐसे दो सपोज इनमें यहाँ पे भी सपोज 5 होता है, मैं मानता हूँ यहाँ पे भी 5 होता है एज्यूम, तो फिर देखो इनकी वन डायग्राम कैसे बनती है। एक तो ऐसे, अब ये ओवरलैप करती है दूसरे के ऊपर। अब ये जो ये सेक्शन आता है ना हमारे पास, ये दिखाता है कॉमन वाला पार्ट, इसमें 5 आता है। अब जब हमें पता है बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कोई भी आउटकम कॉमन होता ही नहीं है, तो ये जो ये पार्ट है ये 0 बनता है हमारे पास। ये जो ये पार्ट है पी ऑफ ए एंड बी हमारे पास, ये बनता है 0। तो इसका मतलब फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमारे पास बेटा, तो जो पी ऑफ ए और बी कहलाएगा, जो हम पी ऑफ ए और बी कहलाएगा, देखो पी ऑफ ए और बी वो बनेगा हमारे पास सीधे सीधे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ, ये मगर तभी पॉसिबल है बेटा जब ये इवेंट्स दोनों क्या हुए हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अदरवाइज याद रखना ये फॉर्मूला पूरी होती है। अगर इसमें ये पी ऑफ ए एंड बी, ये जो कॉमन वाला पार्ट होता है ना, ये 0 आता है क्योंकि इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं होता है। अब अगर ऐसे लिखा होगा पी ऑफ ए और बी और सी, अगर कल के टाइम में ऐसे लिखा होगा पी ऑफ ए और बी और सी, तो सीधे सीधे इनकी प्रोबेबिलिटीज को क्या करना, ऐड हमारे पास, तो बनेगा हमारे पास पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी यहाँ से। तो अब तो मैं उम्मीद करता बेटा हमारे पास कि जो इसकी बेसिक जो थी हमारे पास बेटा, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज पे। अब देखना आपको कि एक्सरसाइज आपको सच में हलवा लगेगा, तो आ जाओ सीधे एक्सरसाइज पे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1, इसलिए मैं बोलता देखो मेरे लेक्चर्स को आप लोग लेंथी लगेंगे ऑब्वियसली, वरना ये चिट्ठी किसको थी इतनी पढ़ाई ये सब चीज़ें, मैं सीधा आता ये एक्सरसाइज दिखाता, अब भी आप लोग को समझा। मगर ये जो मतलब ऑब्वियसली वो चीज़ मिसता है, इवेंट क्या होता है म्यूचुअली, क्यों ये पी ऑफ ए और बी हम पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी फाइंड करते हैं। अब देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का, ये सॉरी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बोल रहा है इस तरीके से हमारे पास कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फुटबॉल टीम विल विन इट इज नेक्स्ट मैच इज 60%। ये बोल रहा है कि सपोज हमारे पास जो बेटा प्रोबेबिलिटी है कि एक फुटबॉल टीम हमारे पास कि वो नेक्स्ट मैच जीते, वो कितनी है, तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा पी ऑफ विन कितना है, पी ऑफ विन मतलब वही। अब ये तो मुझे नहीं पता ना कि ये क्यों कैसे फाइंड आया, तो वो इसको लिखेंगे 60% है। फिर बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी इट विल ड्रा 15%, मतलब कि ड्रा होने की कितने चांस है, पी ऑफ ड्रा कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रा की 15%। फिर बोल रहा है कि वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी इट विल लूज, कि वो हारे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे क्या परसेंटेज में, तो मैंने क्या बताया जब परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी है तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितने ले लोगे 100% हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह हमारे पास कि पी ऑफ विन प्लस पी ऑफ ड्रॉ और पी ऑफ, देखो यही तो 3 चांस, देखो अगर कोई हम गेम खेलते
या तो हार सकती है, जीत सकती है, ड्रा हो सकता है, ठीक है ना। और पी ऑफ लॉस इसका कितना परसेंट बनेगा टोटल 100%। और यहाँ पे इन दोनों का सम की देखो, ये 68 50 आएगा, तो इन दोनों को मिला के आएगा 75% प्लस पी ऑफ लॉस कितना आएगा यहाँ से 100%। तो ये 70% और माइनस तो पी ऑफ लॉस कितना आएगा यहाँ से हमारे पास 25% यहाँ से बेटा। तो इसका मतलब ये जो टीम है हमारे पास, इसके जो हारने की जो चांसेस है वो कितने 25% यहाँ से। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। Your roll a fair dice, work out the probability of rolling। देखो बेटा, फेयर डाइस मतलब कोई चीटिंग मीटिंग नहीं हमारे पास, मतलब हर एक आउटकम के इक्वल चांसेस है, हर एक आउटकम के इक्वल चांसेस है हमारे पास, ठीक है बेटा। मतलब ये अनबायस्ड नहीं होगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा इस तरीके से। अब हमें पता है बेटा, जब हम डाइस को रोल करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या होता है। जब हम डाइस को रोल करते हैं बेटा हमारे पास, तो जो पॉसिबल आउटकम हमारे पास होता है, जो वो सैंपल स्पेस बनता है, या तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए 3, कि जब हम डाइस को रोल करें कि वहां पे 3 आ जाए बेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पी ऑफ 3 सीधे सीधे यहाँ पे होगा, तो वो टोटल आउटकम कितने बेटा 6। प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय 2। चलो पहले इसको क्वेश्चन पे लिखता हूँ, वो बनेगा फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। अब देखो फेवरेबल आउटकम 3 के लिए कितना है, देखो इसमें खाली एक ही 3 है, 1 डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने 6, तो पी ऑफ 3 कितना है 1/6। शाबाश। फिर सेकंड एन इवन नंबर, एन इवन नंबर यहां से हमारे पास, तो बताओ यहां से। शाबाश। तो पहली बात तो देखो इसमें इवन नंबर क्या क्या हमारे पास बेटा 2 4 6, तो जो फेवरेबल आउटकम वो 3 है, तो पी ऑफ इवन कितना होगा इसमें हमारे पास बेटा, वो आएगा सीधे सीधे फेवरेबल आउटकम है 3 और टोटल आउटकम वही रहेगी 3, 3 1 जा 3 2 जा, ये आएगा 1/2। समझा बेटा। फिर अब मुझे एक बात बताओ बेटा, फिर बोल रहा है कि सी पार्ट में ऐसे कि पी ऑफ 3 और इवन प्रोबेबिलिटी कि या वो 3 हो या इवन आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या पहले देखो कि ये 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और ये जो इवन है, क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। देखो इवन में क्या होता है 2 4 6 और 3 मतलब एक और नंबर है, तो क्या ये कभी एक साथ आ सकते नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसका मतलब ये पी ऑफ 3 और इवन जो आएगा ये सीधे सीधे कितना आएगा पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ इवन यहाँ से हमारे पास। तो पी ऑफ 3 कितना हमने ऑलरेडी फाइंड किया 1/6, और देखो इसको मैं डिनोमिनेटर ऑलरेडी इसमें 3/6 था ना, वही मैं लेता हूँ, तो पी ऑफ इवन वाला तो 3/6 तो बनेगा 4/6, तो 2 1 जा 2 3 जा 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और इवन हमारे पास वो 2/3 हमारे पास। शाबाश। आ जाए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th पे। देखो बेटा यहां से बोल रहा हमारे पास कि हियर आर 10 नंबर्ड कार्ड्स। जैसे अगर आप देखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में यहां से हमारे पास ये 3 नंबर कार्ड्स यहां से हमारे पास। जस्ट वेट एक सेकंड। अरे यार ठीक है, देखो बेटा यहाँ से हियर आर 10 नंबर्ड कार्ड्स 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5। चलो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या कार्ड है बेटा। या तो चलो वैसे भी तो आप लोग को दिख रहा होगा हमारे पास, ठीक है ना।
फिर बोल रहा हमारे पास क्या, कार्ड इज चूजन एट रैंडम। अब क्या हो रहा हमारे पास बेटा इस तरीके से, इसको एक सेकंड में थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, आप लोगों को अच्छे से दिखे। देखो बेटा 10 नंबर कार्ड्स हमारे पास बेटा, मतलब इसमें ये सपोज 10 कार्ड्स हमारे पास, इसमें एक पे 2, दूसरे पे 2, 2, 2, 3, 3 ऐसे लिखा। फिर जैसे बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड, जैसे पी ऑफ 2 फाइंड करना है, एक पार्ट में क्या फाइंड करना है, पी ऑफ 2। तो पी ऑफ 2 यहाँ पे कितना आएगा, पहले देखोगे आर का बेटा, इसमें टोटल आउटकम कितने 10, और फेवरेबल आउटकम 2 के लिए कितने, देखो यहाँ पे इसमें कितने 2 है, 1, 2, 3, 4, 4, ये 2/5 आएगा इसका, शाबाश। फिर बोल रहा है कि अच्छा इनको आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, अच्छा ये कामयाब आप लोगों तक छोटा बेटा, जैसे 2/5 इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो। फिर बोल रहा है कि या 5 फाइंड करना है, तो पी ऑफ 5 देखो 5 कितने, 1, 2, 3, तो 3/10, या इसको 0.3 भी लिख सकते हो सीधे सीधे। फिर बोल रहा है कि सी पार्ट में पी ऑफ 2 और 5, पी ऑफ 2 और, अब मुझे एक बात बताओ क्या ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, यस। देखो या तो 2 आ सकता है तो 5 आ सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि 2 भी आ जाए 5 भी आ जाए, हमें एक ही कार्ड उठाना है, इसका भी कार्ड उठाना है, हमें एक ही कार्ड उठाना है। तो अगर ये बोल रहा है कि पी ऑफ 2 और 5, सी पार्ट में जो बोल रहा है हमारे पास बेटा कि पी ऑफ 2 और 5 हमारे पास, तो क्या देखो या तो 2 आ सकता है तो 5, दोनों तो नहीं आ सकते एक साथ, तो इसका मतलब सीधे सीधा हमारे पास ये जो क्या रहेगा हमारे पास बेटा, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी वो 1/2, ये पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 5 आएगा, तो ये आएगा पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 5, और पी ऑफ 2 हमने ऑलरेडी फाइंड किया, वो 4/10 था, इस टाइम फिर यही गया था कैंसिलेशन के बाद चुन लिया हमने, ये 3/10, ये बनेगा 7/10, तो आएगा 0.7। फिर बोल रहा है कि नीदर प्रोबेबिलिटी नीदर 2 नॉर 5, देखो हमने ऑलरेडी फाइंड किया पी ऑफ 2 और 5, तो पी ऑफ नीदर 5 वो नहीं, ये नहीं है, पी ऑफ नॉट 2 और नॉर 5, तो कितना आएगा 1 माइनस, देखो बेटा यहाँ से जस्ट वेट, ये बनेगा यहाँ से डी पार्ट इस तरीके से हमारे पास पी ऑफ, देखो बेटा मैं कैसे लिखूं कि हमारे पास जो पी ऑफ 2 और 5 प्लस पी ऑफ नीदर, मतलब वो पी ऑफ नॉट 2, पी ऑफ नॉट 2 और 5 या नॉर 5, आप कोई लिख सकते हो, इसका नीदर ही जो लिखा है नीदर 2 नॉर 5, वो सम कितना है हमेशा, सॉरी क्या लिखा मैं 1, हमें ये तो फाइंड किया पी ऑफ 2 और 5 कितना, पी ऑफ 2 और 5 हमारे पास वो आता है 0.7, तो इसका मतलब पी ऑफ नीदर 2 नॉर 5 वो कितना आएगा 1 माइनस 0.7 हो जाएगा 0.3 यहाँ से हमारे पास, ठीक है बेटा शाबाश। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 पे। Bag contains a large number of colored balls. The balls are yellow, green, blue, brown, blue and pink. मतलब एक बैग में हमारे पास बेटा कलर बॉल है, किस किस कलर के वो भी इसने बताया कि जैसे येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ब्राउन के, ब्लू के, पिंक के, जैसे इसने यहाँ पे हमें दिया बेटा, जैसे बोला हमारे पास कि पी ऑफ येलो वो कितना हमारे पास है 0.1, पी ऑफ ग्रीन वो हमारे पास है 0.25, अच्छा फिर पी ऑफ ब्राउन, देखो पी ऑफ उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.35, फिर इस तरह से पी ऑफ ब्लू वो है 0.05 हमारे पास, शाबाश। टोटल कितने बार के लिए 2, 3, 4, 5, मगर पिंक का ऐसा नहीं दिया, टोटल 5 बार इसमें, इसने हमें 4 की प्रोबेबिलिटी दिया है, 1 की नहीं दिया है। तो मुझे अगर मैं आपको यही से बताऊंगा कि आप पिंक कितना है, मैंने क्या बताया था, कुछ टाइम प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर दिया बेटा,
तो इस टाइम टोटल प्रोबेबिलिटी कितना लेंगे 1। इन अगर मुझे पी ऑफ पिक निकलेगा निकाला हो तो वो आएगा 1 माइनस इन सब की प्रोबेबिलिटी। अब जैसे बोला कि इस तरह से वर्क आउट द बॉल इज टेकन आउट द बॉल ऑफ द बैग एट रैंडम। एक बॉल को हम क्या करें बेटा हमारे पास रैंडमली उठा रहे हैं हमारे पास, ठीक है। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ग्रीन और ब्लू। पहले देखो बेटा जैसे बोल रहा है कि ए पार्ट में पी ऑफ ग्रीन और ब्लू। पहले तो ये बताओ क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि देखो इस टाइम तो इजी पता हो गया, एक्सरसाइज ये पढ़ रहे तो हाँ हो गए। ये बताना तब जब एग्जाम में होगा तो वहां पे क्वेश्चन होगा आप लोगों को उस टाइम पहचाना है कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि नहीं हमारे पास, क्योंकि बीच में और 4 एक्सरसाइज आपको पढ़ने समझा बेटा। तो ये कि हल्के मत लेना कि अरे हाँ ये तो हाँ क्या बोलते इसको एक्सरसाइज ये हमारे पास तो ऑब्वियसली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी और क्या होगा। मगर जब कल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज को इंडिपेंडेंट इवेंट फिर कंबाइंड इवेंट हमारे पास, तो आप लोग को उस टाइम पहचानना है कि ये इवेंट कौन सा हमारे पास। तो आप कुछ सोचो बेटा अगर ग्रीन और ब्लू क्या ये एक साथ आ सकते कि नहीं, या तो ग्रीन आ सकते ब्लू आ सकते, सीधे सीधे जो नहीं आ सकते एक साथ जो दैट कैन नॉट ऑकर एट द सेम टाइम हमारे पास बेटा उन्हीं को तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोलते। तो ये हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ेगी पी ऑफ ग्रीन प्लस पी ऑफ ब्लू यहाँ से हमारे पास, और पी ऑफ ग्रीन भी इसने दिया वो कितना दिया 0.25 और पी ऑफ ब्लू भी दिया 0.05 हमारे देखो 5 से 5 ऐड करेंगे बनेगा 0 1 कैरी 0 प्लस तो 3 तो 0.30 या इसको 0.3 लिख सकते हो सीधे सीधे। फिर बोल रहा है पी ऑफ ब्राउन और येलो, ये तो हमने आप लोगों का छोटा बेटा ठीक है ना, पी ऑफ ब्राउन और येलो तो ये भी ऑब्वियसली या तो ब्राउन आ सकता है येलो आ सकता है, ये भी सीधे सीधे हमारे पास क्या करेगा ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो इनको भी फिर सीधे सीधे ऐड करना है। फिर बोल रहा है पी ऑफ येलो ग्रीन और ब्राउन सी पार्ट में। देखो बेटा यहाँ से सी पार्ट में बोल रहा हमारे पास पी ऑफ या तो येलो या ग्रीन और ब्राउन। देखो या तो येलो हो सकता है या ग्रीन आ सकता है ब्राउन आ सकता है, ऐसा मत होगा कि देखो आप लोग ने बाल उठाई आप लोग के हाथ में आ सकता है तो ब्राउन या तो ग्रीन या अगर नहीं इन 3 आउटकम की बात या इवेंट की बात करें हमारे पास तो ऐसा मत होगा कि जो ब्राउन हो वो ग्रीन भी बने हमारे पास। तो ये तीनों क्या हमारे पास है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हमारे पास बेटा, तो इनका जो प्रोबेबिलिटी होगा टोटल वो फाइंड करेंगे पी ऑफ वाइट प्लस पी ऑफ ग्रीन प्लस पी ऑफ ब्राउन। पी ऑफ बी समझ गए पी ऑफ ब्राउन यहाँ से देखो पी ऑफ येलो इसने दिया था 0.1, पी ऑफ ग्रीन दिया था हमारे पास 0.25 और पी ऑफ ब्राउन था हमारे पास 0.35 ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे इस तरह से हमारे पास इनको ऐड पहले 0.25 प्लस 0.35 तो ये आएगा हमारे पास 0.1 कैरी 6 तो 0.60 तो इसमें 0.1 ऐड करना है तो ये बनेगा हमारे पास 0.70 या इसको 0.7 लिख सकते हो हमारे पास ठीक है बेटा शाबाश। फिर लिखना लास्ट में डी पार्ट में पी ऑफ पिंक। अगर आप लोगों को याद होगा इसमें टोटल कितने कलर के बाल थे 5 येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू एंड पिंक 4 कलर इसकी तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी थी हमें एक कलर पिंक वाले की निकाल तो उसका तो ईजी हमारे पास है बेटा क्योंकि हमें चारों की और बाकी नेक्स्ट 4 कलर पता प्रोबेबिलिटी फाइंड पता है तो डी पार्ट को हम करेंगे इस से बेटा। पहली बात तो देखो हमारे पास कि इन सब का टोटल कितना इन सारी प्रोबेबिलिटीज का पी ऑफ ग्रीन या ये चलो ये से पी ऑफ येलो प्लस पी ऑफ ग्रीन प्लस पी ऑफ ब्लू प्लस पी ऑफ ब्राउन। अच्छा पी ऑफ पिंक भी हाँ पी ऑफ पिंक वो 1 होगा हमारे पास क्योंकि इस टाइम इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 लेंगे टोटल, अगर परसेंटेज हो तो फिर 100% लेते हैं। पहले इन सब का ऐड देखो कितना बनता है पी ऑफ ये 0.1 ये 0.05 0.35
एक सेकंड 0.25, देखो 5, 10, 15, 5 एक कैरी, ये बनेगा 2 + 3 बनेगा 5 + 1 बनेगा 6, एक का कैरी तो 7, तो 0.75। तो इसका मतलब पी ऑफ पिक जो आएगा हमारे पास बेटा वो आएगा 1 माइनस इन सबका सम जो है वो इधर माइनस 0.75 तो आएगा 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक आने की क्या चांस है हमारे पास बेटा वो 0.25 यहाँ से। शाबाश। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। लेट मी क्या बोलते उसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं खुद को। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 यहां से बेटा, you roll 2 dice and find the total. The probability of total of 2 is 0.028. The probability of total of 3 is 0. This work out the probability of, तो सीधे सीधे इस तरह से बेटा देखो जैसे हम क्या बोल रहे हैं, अब ये 2 डाइस को रोल करता है, 2 डाइस उसको रोल करता है हमारे पास बेटा। देखो आज चलो अब में इनके जो टोटल आउटकम के बाद हमारे पास जब हम 2 डाइस रोल करते हैं 3 कॉइन्स को 4 2 कॉइन्स को, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिखाऊंगा बेटा। इस टाइम हम सीधे सीधे मैं लिखाऊंगा यहीं पे। क्वेश्चन नंबर देखो मैं इसमें बताया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 2, देखो बेटा पी ऑफ टोटल ऑफ 2 वो कितना हमारे पास है 0.028। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 3 वो भी हमें दिया है 0.056। तो फिर हमें बोल रहा है कि वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल इज 2 और 3, दैट द टोटल इज 2 और 3। तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, पी ऑफ टोटल ऑफ 2 और टोटल ऑफ 3 वो आएगा सीधे सीधे पी ऑफ 2 और पी ऑफ 3 हमारे पास, पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ, वो इन दोनों को ऐड 0.028 प्लस करेंगे 0.056, 8 6 14 1 कैरी, तो 5 + 2 बनेगा 7 8, तो 0.10 तो 0.084। फिर बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी मोर देन 3 हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कि हमने देखा कि जो या तो 2 या 3 आने की जो, चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ यहाँ से क्योंकि मे भी आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओगे। जब हम क्या करते हैं बेटा, सपोज 2 कॉइन डाइस उसको एक साथ रोल करें, ये मैं सपोज D1 लेता हूँ। देखो एक डाइस पे क्या क्या आउटकम आ सकता है, या तो 1 टोटल आउटकम क्या है 1 2 3 4 5 6, ऐसे जो नेक्स्ट डाइस होगा डाइस 2 इस पे भी 1 2 3 4 5 6। अब मान लो हमने क्या किया बेटा, हमारे पास एक साथ इनको रोल किया, दोनों डाइस को क्या किया रोल, तो फिर देखो हमारे पास बेटा फिर टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हमारे पास है, या तो इस पे भी 1 आ सकता है, इस पे 1 कमा 1 याद रखना, इस टाइम 36 फिर टोटल आउटकम बनते हैं, या फिर फर्स्ट पे 1 ऐसे 2 फिर 1 3 फिर ऐसे 1 4 1 5 1 6 आएगा, फिर 2 1 2 2 2 3। अब तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा दिमाग में आएगा, ये जो टोटल लिखा है ना, जैसे इसका और इसका मिला के 2 आता है 3 4, ठीक है बेटा। जैसे बोल रहा था हमारे पास, अब आप देखोगे हमारे पास बेटा जब हम सबसे लार्जेस्ट सम क्या आ सकता है इसमें, जब 6 का 6 आ जाए तो 12 हो सकता है, और सबसे लोएस्ट क्या पॉसिबल है जब 1 का 1 आए वो 2 आया हमारे पास बेटा। तो भी इसने दिया था
जो प्रोबेबिलिटी साइज दैट के हमारे पास बेटा कि सम कितना हो 2, वो भी इसने दिया था। प्रोबेबिलिटी की टोटल क्या हमारे पास 3, वो भी इसने खुद दिया था। फिर वो क्या हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी मोर देन 3 देखो, अगर जैसे क्या क्या पॉसिबिलिटी समान है, क्या तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है सम। तो इन सब की जो अगर हम ऐड करते प्रोबेबिलिटीज को, वो कितना आता हमारे पास, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना आता हमारे पास बेटा 1। इसमें से हमें 2 का दिया है, 2 की प्रोबेबिलिटी दी है। फिर बोल रहा है कि जो मोर देन 3 का मतलब जो अगर 4 सम आता है 5, 6, 7, 8, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, 1 माइनस इन दोनों का सम, समझा बेटा, 1 माइनस इन दोनों का जो हमारे पास सम गिवन है। तो ये करेगा हमारे पास बेटा कि इसका जो बी पार्ट है इस तरीके से कि पी ऑफ मोर देन 3 हमारे पास बनेगा 1 माइनस जो इन दोनों का सम कितना है 0.08। अब देखो इसको सबट्रैक्ट कैसे करना है, ये लिख सकते देखो बेटा 1.000 लिख सकते हो उसको, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना, जिसने डेसिमल के लेक्चर्स में देखे वो देखना उनको 0.84। अब देखो 0 में से पिन हो गई, इससे तो फाइनली इससे क्या मिलेगा, तो बनेगा 10 इसको 1 देगा तो फाइनली 10 इधर, तो 10 में से 4 बचेगा 6। अब खुद 9 में से 8 बचेगा 1, 9 में से 0 तो 9 पॉइंट, तो 0.96, तो कितना आएगा 0.916 यहाँ से हमारे पास, शाबाश। फिर आ जाएगा ऐसे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर, पहले इसको मैं इरेज करता हूँ। पहले क्वेश्चन हम पढ़ते देखो बेटा, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। द टेम्परेचर ईच डे एट मिड डे कैन बी लो, एवरेज, हाई और वेरी हाई। हमारे पास क्या मतलब बोला हमारे पास बेटा कि सपोज टेम्परेचर ईच डे एट मिड डे, क्या मतलब जो टेम्परेचर हो सकता है दिन में वो भी किस टाइम में, मिड डे मतलब दिन के बीच में, वो लो भी हो सकता है, एवरेज टेम्परेचर भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है और वेरी हाई भी हो सकता है। तो ये चांसेस, ये 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास। फिर बोल रहा है कि द फोरकास्ट फॉर मंडेज, कि मंडे के लिए जो प्रेडिक्शन दी गई थी ये क्या बोलते इसको टेम्परेचर की, वो ये थी कि पी ऑफ लो कि टेम्परेचर लो रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 था। पी ऑफ एवरेज उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.55। पी ऑफ हाई वो कितना होगा हमारे पास 0.25 ऐसा हमारे पास बेटा। अब बात समझो बेटा, पहले बोला कि नॉट लो, अगर लो की प्रोबेबिलिटी होने की 0.15 है तो पी ऑफ नॉट लो कितना होगा 1 माइनस दिस, समझा बेटा। तो पी ऑफ नॉट लो एक तो आपका है पी ऑफ, क्योंकि पी ऑफ लो प्लस पी ऑफ नॉट लो कितना होगा 1, पी ऑफ नॉट लो कितना होगा 1 माइनस पी ऑफ लो, तो वो 0.15 होगा 0.85 यहाँ से बेटा। फिर पी ऑफ लो और एवरेज, पी ऑफ लो देखो या तो टेम्परेचर लो हो सकता है, अगर हम किसी कोई एक टाइम लेता है, या तो उसमें क्या हो सकता है टेम्परेचर लो या एवरेज हो सकता है। ऐसा मत होगा कि लो भी हो जाए एवरेज भी टेम्परेचर हो जाए, समझ। तो ये दोनों क्या हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो बी पार्ट में क्या होगा हमारे पास बेटा पी ऑफ लो और एवरेज, वो सीधी सीधी कितना होगा पी ऑफ लो प्लस पी ऑफ एवरेज। तो पी ऑफ लो हमारे पास है 0.15 प्लस पी ऑफ एवरेज है 0.55, तो बनेगा 5 + 5 तो 10, 5 + 1 तो 6 + 7, 0.70 या 0.7 लिख सकते हैं इसको। फिर पी ऑफ वेरी हाई, इसने देखो कंडीशन दिया था बेटा, वो टेम्परेचर जो हो सकता है लो भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है और वेरी हाई भी हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, इन सारे आउटकम का जो इन सारे आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी का सम वो कितना होगा 1, और पहले इन तीनों का सम देखते बेटा, वो इन तीनों का सम कितना था हमारे पास। तो ये देखो ये 5, 10, 15 तो 5 1 कैरी, तो 5 + 2 बनेगा हमारे पास
7, 8, 9, तो इन तीनों का सम कितना आता है 0.95। तो सी पार्ट में जो हमारे पास बनेगा बेटा पी ऑफ वेरी हाई या वेरी, वो आएगा 1 माइनस इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 0.95 आएगा 0.5 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए हमारे पास है कि देयर आर 15 पीपल इन अ रूम, देयर आर 7 गर्ल्स है, 13 बॉयज है एंड 19 वुमेन है। द रेस्ट ऑफ द पीपल आर मैन। या मैन पहले निकाल सकते हैं। मैन कितने से बेटा हमारे पास, देखो वुमेन कितने हैं 19, वो देखो ये बॉयज और गर्ल्स मिला के 20, ये बनाते हैं 19 तो 39, तो मैन बचेगा 11, 15 माइनस 11, तो मैन यहाँ पे 11 है। 1 पर्सन इज चूज एट रैंडम, एक पर्सन को एक रैंडम उठाया गया है, चूज किया गया। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज अ चाइल्ड, कि वो जो पर्सन होगा वो चाइल्ड होगा। देखो चाइल्ड में आप लोग दोनों लेंगे, बॉय भी और चाइल्ड, देखो बॉय चाहे जो गर्ल होती है, हम चाहे मतलब जो छोटा बच्चा होता है, चाहे वो बॉय है गर्ल, उसको चाइल्ड ही बोलते हैं ना, बच्चा ही बोलते हैं। उसको ये बोलते हैं वो गर्ल बच्चा है, बॉय बच्चा है। तो ये हमारे पास चाहे वो चाइल्ड में दोनों गर्ल्स भी आएंगे, बॉयज भी हमारे पास। तो पहले तो ए पार्ट में हमारे पास बेटा इस तरीके से क्या बोलते हैं इसको, ये सादा हो गया। ठीक है, देखो बेटा ये पी ऑफ चाइल्ड है, ए पार्ट का पी ऑफ चाइल्ड, वो कितना बनेगा हमारे पास। देखो टोटल कितने यहां से, टोटल आउटकम कितने यार, मतलब 50, और चाइल्ड कितने यहां से 20, तो 0 से 0 कैंसिल, तो बनेगा 2/5 यहाँ से हमारे पास बेटा। इसको क्या बोलते हैं इसको बेटा, हमारे पास डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो। तो कोई बनेगा हमारे पास 2 इधर 0, तो 0.4 लिख सकते हो सीधे सीधे। फीमेल, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, फीमेल में क्या है, फीमेल में देखो गर्ल भी इन दैट फीमेल है, वुमेन तो है भी, मतलब गर्ल बोले फीमेल बोले, तो ये तो फीमेल ही दोनों, मतलब गर्ल बोले वुमेन बोले तो दोनों फीमेल है। ठीक है बेटा, तो फीमेल में आएगी दोनों। बी पार्ट में जो बोल रहा है कि पी ऑफ फीमेल, अब देखो फीमेल में कितने आते हैं 7 + 19, फेवरेबल इसके लिए हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम 7 + 26, और टोटल आउटकम कितना आउट ऑफ कितने में से 50 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास 26/50 यहाँ से हमारे पास। तो इसका अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ से बनेगा 26 से 50 नहीं हुआ 0.0, तो 5 से तो फिर बनेगा 250, नीचे 10 फिर 0 तो 2 ज़ा, तो यह आएगा हमारे पास 0.52। पी ऑफ फीमेल कितना आता है 0.52। फिर आता है पी ऑफ अडल्ट, पी ऑफ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अडल्ट। देखो बेटा अब मुझे एक बात बताओ, अडल्ट में क्या आएगा, अडल्ट मतलब मैच्योर, जो अडल्ट में तो दोनों आएंगे, मैन और वुमेन भी, समझा बेटा। अडल्ट में हमारे पास आएंगे दोनों, तो पी ऑफ अडल्ट हमारे पास बनेगा, पी ऑफ एन अडल्ट हमारे पास बनेगा। देखो वुमेन और मैन मिला के कितने बनते हैं, देखो वुमेन का हमारे पास 19, ये थे मैन थे, पहले तो बनेगा 30 आउट ऑफ कितने 50। ठीक है बेटा, तो ये से बनेगा 0 से 0 कैंसल, तो ये बनेगा 3/5, ये बनेगा 330/5, तो 0.6। फिर बोल रहा है मेल, इस पार्ट में क्या बोल रहा है कि या मेल, मेल मतलब क्या होगा, उसमें बॉय भी आएगा और जो हमारे पास मैन थे मैन भी आएंगे। मैन कितने थे 11,
बॉयज कितने थे 13, तो 13 प्लस 11 कितना बनेगा ऐसे हमारे पास बेटा 24/50, तो पी ऑफ मेल कितना आएगा 24/50, तो इसको फिर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। शाबाश। तो फिर आ जाए बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले इसको रब करते हैं यहाँ से हम। देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ो यहां से, द लेटर्स ऑफ द वर्ड म्यूचुअली, हमारे पास क्या है बेटा वर्ड म्यूचुअली हमारे पास, ठीक है ना, और रिटन ऑन सेपरेट कार्ड्स, इन वर्ड्स के ना इन अल्फाबेट्स को या इन लेटर्स को अलग अलग सेपरेट कार्ड्स पे लिखा गया है, जैसे एम को अलग कार्ड पे, यू को अलग पे, टी को अलग पे, दूसरे यू को अलग। वन कार्ड इज चूजन एट रैंडम, एक कार्ड को चूज किया गया है रैंडम। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ऑन द कार्ड इज एम। हमें क्या बता रहा बेटा कि अब जो हम कार्ड चूज करें कि वो एम आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पी ऑफ एम सीधे सीधे कितना है, पहले देखो पॉसिबल आउटकम कितने, टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम इसमें जो लेटर टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल आउटकम कराएंगे बेटा हमारे पास, तो डिवाइड बाई 8, और एम कितने इसमें एम एक, तो पी ऑफ एम आएगा 1/8, ठीक है बेटा। ये फिर आप इसको मैं आपको छोड़ता है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना। पी ऑफ यू कितना आएगा बेटा, पहली बात तो देखो इसमें यू की वही वर्ड टोटल तो वही रहेगा 8 ही, यू कितने इसमें 2, तो 2/8, तो यार 1/4 भी लिख सकते हो उसको 1/, ठीक है। पी ऑफ एल भी आएगा 1/4, ये हमारे पास देखो सी पार्ट जो हमारे पास बेटा पी ऑफ एल, क्योंकि एल भी इसमें कितने 2, तो 2/8, तो फेवरेबल आउटकम 2 है, पॉसिबल आउटकम 8 है, तो 2/8 यहाँ से वो बनेगा 1/4, इसका भी हमारे पास। फिर पी ऑफ एम कॉमा यू कॉमा एल, पहली बात तो देखो बेटा हमारे पास ये तीनों म्यूचुअल है, क्यों, या तो एम आ सकता है या यू आ सकता है या पी आ सकता है। आप बोलोगे कि अगर यू आया तो यू तो 2 है, तो यू हो नहीं 2, तो सेम है ना हमारे पास, जैसे वो नंबर या मल्टीप्लाई 5 होते थे, ठीक है, ये वही कहानी। ऐसा मत होगा कि अगर एम निकले उसी के साथ यू भी आ जाए, ठीक है, एक ही कार्ड निकालना हमारे पास, तो ये तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हमारे पास, तो जिसका मतलब हमारे पास डी पार्ट में क्या रहेगा, पी ऑफ एम कामा यू कामा या और एल, वो हमारे पास सीधे सीधे क्या क्या रहेगा, पी ऑफ एम प्लस पी ऑफ यू प्लस पी ऑफ एल, ठीक है बेटा। और इन तीनों का सम कितना आएगा, देखो पी ऑफ एम 1/8 है, वो 2/8, अब यही लेना है, इनका डेसिमल जिनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, और एल का भी 2/8 आ रहा था, ये बनेगा ऊपर ऐड करके 5/8, तो इसका सम आएगा बेटा। फिर देखो ई पार्ट में पी ऑफ नॉट एम यू और एल, देखो अगर पी ऑफ एम यू और एल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 5/8, तो पी ऑफ नॉट दिस इनफ हमारे पास बेटा, तो वो कितना हमारे पास बेटा, वो आएगा सीधे सीधे हमारे पास 1 माइनस दिस, तो पी ऑफ नॉट एम यू, तो पी ऑफ नॉट एम कॉमा यू कॉमा और एल, वो सीधे सीधे कितना हमारे पास बेटा आएगा 1 माइनस जो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी है 5/8, 8 1 8 तो बनेगा 8 माइनस 5 बनेगा 3/8 यहाँ से हमारे पास। शाबाश। तो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ गया, ठीक है। देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देयर रेड व्हाइट ग्रीन एंड ब्लैक काउंटर्स इन बॉक्स। काउंटर्स मतलब कुछ भी हो सकते हैं, ये बॉल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कार्ड्स हो सकते हैं। किस किस कलर का, रेड व्हाइट ग्रीन ब्लैक, हमारे ये काम की चीज़ है। काउंटर इज टेकन आउट एट रैंडम, फिर ये बोल रहा है इनमें से एक काउंटर को रैंडम में उठा गया। द
द प्रोबेबिलिटी द काउंटर इज दैट इज 0.55। देखो बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ये खुद बोल रहा है कि हमारे पास कि जो अगर मतलब जो ये रेड की इसमें प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ रेड, ये वो खुद बोल रहा है हमारे पास वो कितना है 0.55 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये चीज हमें खुद बोल रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं पहले। ठीक है, देखो बेटा फिर बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी द काउंट इज दैट इज कितना 0.55। तो ये तो हमने देखा बेटा हमारे पास कि रेड आने की जो प्रोबेबिलिटी 0.55 हमारे पास। फिर बोल रहा है कि द अदर 3 कलर्स आर इक्वली लाइकली। जो बाकी 3 कलर है सेम है हमारे पास बेटा, जैसे व्हाइट, ग्रीन और ब्लैक, कि बोल रहा हमारे पास बेटा कि वो इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब होगा कि उन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी की मतलब आने की जो चांसेस है वो इक्वल है। इक्वल, मुझे पहले बात बताओ बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है? फन। अगर इसमें से अकेले रेड का 0.55 है तो उन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम आने का कितना होगा हमारे पास? 1 माइनस पी ऑफ रेड हमारे पास। तो पी ऑफ क्या बोलते हैं इसको बेटा हमारे पास दिस रेड, इसको मैं कैपिटल आर से दिखाता हूं, पी ऑफ रेड प्लस पी ऑफ ग्रीन प्लस पी ऑफ व्हाइट और कौन सा था पी ऑफ ब्लैक, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम आएगा। इसमें से हमने देखा बेटा हमारे पास इसमें से रेड क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.55। तो देयरफॉर पी ऑफ ग्रीन प्लस पी ऑफ व्हाइट प्लस पी ऑफ ब्लू, क्या बोलते हैं ब्लैक, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा? 1 माइनस 0.55 बनेगा 0.45। अब बात समझिए क्या बोल रहे हैं हमारे पास बेटा, ये बोल रहा है कि द अदर 3 कलर्स आर इक्वली लाइकली हमारे पास। ये जो बाकी 3 कलर है ना ग्रीन, व्हाइट और ब्लू, इनकी जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बेटा वो इक्वली लाइकली हमारे पास, मतलब इनके जो आने की चांस हमारे पास वो इक्वल है। इक्वल मतलब अगर इसके 5%, इसके 5, इसके 5, अब हमें पता है इन तीनों की जो आने की चांस है प्रोबेबिलिटी हमारे पास वो 0.45 हमारे पास बेटा। तो एक के कितने चांस हो गए हमारे पास? डिवाइड बाई 3 करेंगे हमारे पास, डिवाइड बाई करेंगे हमारे पास तो 0। तो देखो बेटा, तो पी ऑफ ग्रीन और पी ऑफ व्हाइट और पी ऑफ ब्लू या इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी वो कितनी बनेगा हमारे पास? 0.45 डिवाइड बाई 3 तो 0.15। तो मतलब सीधे हमारे पास बेटा कि पी ऑफ ग्रीन भी कितना 0.15, पी ऑफ व्हाइट भी कितना 0.15 और पी ऑफ ब्लैक भी कितना 0.15। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द काउंटर इज नॉट रेड। नॉट रेड मतलब देखो अगर रेड की कितनी 0.55 तो नॉट रेड कितना है? यही 0.45। समझा बेटा, जो हमने अरबी फाइंड किया तो ए पार्ट में आएगा इस तरह से पी ऑफ नॉट रेड तो आएगा 1 माइनस पी ऑफ रेड। तो 1 माइनस 0.55 आएगा 0.45 यहाँ से हमारे पास ए पार्ट। पी ऑफ रेड और व्हाइट, देखो बेटा रेड का कितना है 0.5 और व्हाइट, चाहे व्हाइट बोले ब्लैक बोले ग्रीन, इनका नहीं दिखा बेटा हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.15। तो पी ऑफ ये जो डी पार्ट है यहाँ से पी ऑफ रेड और व्हाइट वो कितना हमारे पास बनेगा? पी ऑफ रेड प्लस पी ऑफ व्हाइट। पी ऑफ रेड कितना इसमें? पी ऑफ रेड हमारे पास 0.55 था और पी ऑफ व्हाइट कितना होगा 0.15 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो बनेगा हमारे पास इस तरह से देखो 5 + 5 तो 10, 0 1 के 5 + 1 तो 6 7, 0.70 या 0.7 लिख सकते हैं हम। ठीक है बेटा, इस चीज देखो इसमें जो मेन एक पॉइंट था ना हमारे पास ये वाला पॉइंट दिस जो हमने ये स्टेप यहाँ तक किया बेटा,
क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमें पता था बेटा इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी का सम बचेगा वो आएगा 1 माइनस जो पी ऑपरेटर गिवन था। तो इसने खुद बोला था हमारे पास बेटा कि जो अदर थ्री कलर्स आर इक्वली लाइकली, मतलब इनके जो प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा, या चांस हमारे पास आने के बेटा हमारे पास वो इक्वल है। तो अगर इन तीनों के आने के चांसेस 0.45 है, एक इनमें से एक की कितनी थी चांसेस डिवाइड बाय 3 क्या हमने, तो 0.15 आया हमारे पास बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। जस्ट वेट, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास इस तरीके से क्या, द स्पिनर हैज 3 सेक्टर्स लेबल्ड A, B एंड C। ठीक है बेटा, बोर्ड हमारे पास बेटा कि सपोज हमारे पास एक स्पिनर है, उसमें 3 सेक्टर्स है, मतलब ऐसा कुछ स्पिनर होगा हमारे पास, उसमें ऐसे 3 सेक्टर्स है कुछ ऐसे। अब ये इक्वली जरूरी नहीं हुआ ना हमारे पास, स्पिनर होता है ना ऐसे, इसमें जो ऐसे फिर इसको घुमाते फिर तो किसी एक पे रुकता हमारे पास, फिर बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी, और ये सेक्टर सपोज A, B और C है, फिर बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन A, मतलब जब इसको घुमाएंगे हमारे पास कि ये लैंड करे किस पे, A पे, उसकी प्रोबेबिलिटी है ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन B। मतलब अगर सपोज प्रोबेबिलिटी B पे 10%, A पे हो गए 20%, अगर B पे हो गए 5%, A पे ट्वाइस होगा तो 10%। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन B इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन C। मतलब जो खुद प्रोबेबिलिटी B पे आने के हमारे पास तो लैंड करने पे, मतलब ये लैंड करे किस पे, B पे, वो कितना हमारे पास कि ट्वाइस एज दैट ऑफ C। मतलब अगर C पे, तो फिर आप कुछ सोचो बेटा, अगर C पे 5% हो गई लैंड करने के लिए, मतलब मैं जूम लेता हूँ, या मतलब सपोज 5%, तो B पे कितने परसेंट है हमारे पास, तो 2 ऑफ C 10%, तो फिर A पे कितने हो गया हमारे पास, फिर ऑब्वियसली फिर 2 इंटू B हमारे पास तो 20%। अब हमें तो नहीं पता ना कितने परसेंट क्या परसेंट हमारे पास, मैं क्या बोलता हूँ हमारे पास कि लेट जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी लैंड करे किस पे, C पे, वो X है। तो P ऑफ B ये लैंड करे B पे हमारे पास, तो वो कितना होगा हमारे पास, एज जो C पे लैंड करता है उसके 2x। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, फिर ये जो A पे लैंड करता है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2x एज दैट ऑफ B। तो 2x एज दैट ऑफ B होगा 2 इंटू 2x, तो 4x, बस हो गया हमारा काम। ये हमारा पास था मेन काम। लिखो बेटा, हम लिखेंगे हमारे पास क्या, हम लिखेंगे लेट P ऑफ लैंडिंग ऑन C, वो हम लिखेंगे x। तो फिर ऐसे लिखोगे हमारे पास P ऑफ लैंडिंग ऑन B, वो कितना होगा हमारे पास 2x, विच इंप्लाइज P ऑफ लैंडिंग ऑन A, वो कितना, वो B का भी 2x हमारे पास, तो 4x। समझा बेटा। फिर क्या बोला हमारे पास कि दिस वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन ईच लेटर। फिर हमें बता रहा बेटा कि बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है हर एक लेटर पे आने की हमारे पास। पहली बात तो ये देखो बेटा, हमारे पास देखो C पे प्रोबेबिलिटी x है, B पे 2x, 4 पे 4x, तो टोटल यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, टोटल यहाँ से हमारे पास 5x, ये 1 सेकंड 7x बन रहा है। समझा बेटा। तो ये टोटल आउटकम समझो ऐसा कुछ। तो P ऑफ लैंडिंग ऑन C कितना बनेगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन C हमारे पास बनेगा हमारे पास फिर बेटा, वो बनेगा x डिवाइड बाई 7x। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम, 1/7, 1/, नहीं एक सेकंड, the probability of landing on A is twice the probability of landing on B. The probability of landing on B is twice the probability of landing on C. तो वर्क आउट द probability of landing on each letter यहाँ से हमारे पास, और इसका x, इसका 2x, इसका 5x। इसको वैसे एक तरह भी रख सकते हो,
अगर हमारे पास ऐसा कुछ रखे कि लैंडिंग ऑन पी ऑफ लैंडिंग ऑन से हमारे पास x, पी ऑफ लैंडिंग ऑन बी कितना हमारे पास है 2x, और पी ऑफ लैंडिंग ऑन ए कितना हमारे पास है बेटा 4x, तो मुझे लगता है इसको हम इतना ही रख सकते हैं, ये करने की जरूरत नहीं हमारे पास इसमें। मगर फिर भी आपको इसमें आंसर की चेक करना है, ठीक है बेटा, कि क्या इसने x रखा, या इसको ऐसे भी रख सकते हो x डिवाइड बाई 7x, इसको फिर क्या रख सकते हो x डिवाइड बाई 7x हमारे पास, वो फिर बनेगा x कैंसिल तो 1/7, तो पी ऑफ लैंडिंग ऑन सी कितना था हमारे पास बेटा 1/7। देखो ये इन टर्म्स ऑफ x है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये इन टर्म्स ऑफ x हमने फाइंड किया, फिर अगर हम देखिए एक्चुअल में वो फिर 1/7 आ रहा है, तो इसका फिर कितना बनेगा 2x डिवाइड बाई 7x, तो ये बनेगा 2/7, तो इसका कितना हमारे पास बनेगा हमारे पास बेटा, ये बनेगा क्या बोलते हैं इसको 4/7। देखो ये वही कहानी हमारी, अगर अब देखो यहाँ से वही चीज़ आपको मैंने क्या बताया कि सारे इवेंट्स का जो या जो सारे आउटकम्स का जो प्रोबेबिलिटी का सम आता है हमारे पास बेटा वो 1 आता है, 1/7 2/7 4/7 का देखो 7/7 आएगा, आंसर 1 आएगा हमारे पास, समझे बेटा। तो देखो हमने पहले तो इसको देखा कि अगर हमने सी पे रखा प्रोबेबिलिटी x है तो बी पे 2x है, तो ये 4x हमारे पास, ठीक है बेटा। इसको और कैसे भी ले सकते थे, अगर सी पे 1 है तो बी पे 2 होगा, सी पे ए पे हमारे पास 4x होगा हमारे पास बेटा, तो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना लिखेंगे फिर ये 1/7, ये फिर 2/7, ये फिर 4/7 यहाँ से हमारे पास, शाबाश। तो फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास यहाँ पे, सेकंड, ठीक है 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 and 12. There are counters of 4 different colors in a bag. A counter is taken out at random. ठीक है बेटा, तो there are 4 counters of 4 different colors, मतलब वही कहानी 4 different colors ऐसे समझो हमारे पास बैग में। That this table shows that, चलो एक सेकंड इसको मैं यही निपटाता हूँ। देखो बेटा अब देखो बेटा यहाँ से इस तरह से ये बोल रहा है कि दिस टेबल शोज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट कलर्स, जैसे गोल्ड आने की जो अगर काउंटर इज टेकन एट रैंडम, अगर एक काउंटर को रैंडमली हम ठीक है बेटा काउंटर करते हैं तो हमारे पास जो गोल्ड आने की जो प्रोबेबिलिटी वो 0.05, सिल्वर की 0.15, व्हाइट। अब मुझे एक बात बताओ टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1, तो अगर हमें बोलता ब्रोंज की ऑब्वियसली हमें निकाल भी पड़े, क्योंकि ऐसे जैसे गोल्ड और सिल्वर डिफाइन करें जी पी आप जी प्लस सिल्वर, पहली बात तो वैसे म्यूचुअल एक्सक्लूज, क्योंकि या तो गोल्ड का आ सकता है सिल्वर दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो इसका सीधे सीधे 0.05 प्लस 0.15 पी ऑफ नॉट गोल्ड। पी ऑफ नॉट गोल्ड कितना बनेगा हमारे पास बेटा 1 माइनस इन सबका, देखो 1 माइनस, बात समझो बेटा पी ऑफ गोल्ड कितना बनेगा 1 माइनस पी ऑफ जी, 1 माइनस पी ऑफ जी हमारे पास। अब इसका मतलब क्या है, देखो बेटा पी ऑफ नॉट गोल्ड का मतलब है कि गोल्ड कलर ना आ जाए, गोल्ड कलर ना आ जाए मतलब क्या, वो सिल्वर आ सकता है, फिर ब्रोंज आ सकता है, फिर यार व्हाइट आ सकता है हमारे पास। फिर तो हम सीधे क्या करेंगे, उस टोटल में से ये जो गोल्ड की प्रोबेबिलिटी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बनेगा 1 माइनस 0.05, ये हमारे पास बेटा 0.95, ठीक है। इस तरह से इसको ऐड करेंगे हमारे पास ये बनेगा 5 + 5 बनेगा 10, तो 0 1 कैरी, तो 1 2 0.20 या 0.2 लिख सकते हैं हमारे पास। फिर बोला लास्ट पार्ट में सिल्वर और ब्रोंज, पी ऑफ सिल्वर और ब्रोंज हमारे पास, ठीक है बेटा। तो देखो पी ऑफ सिल्वर और ब्रोंज यहाँ से हमारे पास। अब ब्रोंज की तो भी प्रोबेबिलिटी नहीं पता हमारे पास बेटा, देखो पहले इन तीनों क्या करेंगे, व्हाइट प्लस सिल्वर प्लस गोल्ड, वो कितने हमारे पास बनते हैं, तो व्हाइट की ये बनेगा हमारे पास देखो 5 10 15, तो 5 1 कैरी, 5 + 1 बनेगा 6, तो 7,
ठीक है 0 पॉइंट सॉरी 0 ये इन तीनों का सम 0 पॉइंट देखो एक सेकंड 0.75 है। इसका है हमारे पास ब्रोज की जो प्रोबेबिलिटी को 1 माइनस 0.75 वो आएगा हमारे पास 0.25 तो इसका मतलब ये आप सिल्वर और ब्रोंज के बाद हमारे पास बेटा सिल्वर की कितनी 0.15 प्लस ब्रोंज की कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.25 तो 5.10 बनेगा या तो 0.1 कैरी 2 3 4 तो 0.40 या इसको लिख सकते हो सीधे से 0.4 समझा बेटा शाबाश। फिर से मैं एक बार समझा देखो पहले तो हमें 4 काउंटर्स थे एक बैग में किस में गोल्ड कलर सिल्वर ब्रोंज और व्हाइट कलर 3 की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन थी 1 की फाइंड करनी थी ऑब्वियसली वो 1 की फाइंड कैसे हमने की टोटल का सम बना था तो फिर तीनों का बाकी तीनों का सम किया उसमें से 1 में से वो तीनों का सब्ट्रैक्ट किया 1 में 0.75 वो 0.25 ब्रोंज की प्रोबेबिलिटी। फिर जैसे बोल रहा था पी ऑफ गोल्ड और सिल्वर ऑब्वियसली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव थे तो इनका सीधे सीधे सम आता है पी ऑफ गोल्ड प्लस पी ऑफ सिल्वर 0.05 प्लस 0.15 या 0.20 या 0.2 लिख सकते हैं इसका। फिर बी पार्ट देखा ये नॉट गोल्ड है बेटा नॉट गोल्ड मतलब हुआ कि गोल्ड के बगैर जो कलर उनकी प्रोबेबिलिटी तो या तो देखो नॉट गोल्ड फाइंड के लिए या तो उन तीनों को ऐड करो सीधे सीधे सिल्वर प्लस ब्रोंज प्लस व्हाइट या तो ऐसे या तो सीधे सीधे क्या करेगा हमारे पास बेटा कि अगर हमारे पास पता है कि इन तीनों का कि गोल्ड के आने की चांसेस कितने हैं या प्रोबेबिलिटी कितना हमारे पास 0.05 तो गोल्ड ना आ जाए को बात समझो बेटा गोल्ड ना आ जाए तो वही तो चीज होगी वो फिर वो 3 कलर की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास या नॉट गोल्ड हमारे पास क्या होगा हमारे पास बेटा तो वो जो हमारे पास बाकी 3 कलर है उनमें से कोई एक हो सकता है तो वो हमारे पास सीधा है नॉट गोल्ड हमारे पास 1 माइनस 0.05 वो 0.95 बाकी तो सिल्वर आया समझ। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ से हमारे पास कहाँ गया है शाबाश तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं देखो क्या बोल रहा है इसमें से बेटा हमारे पास A calculator generates a random number between 1 and 100 inclusive मतलब ये रैंडमली नंबर जनरेट करता है हमारे पास बिटवीन 1 and 100 इंक्लूसिव एक तो 1 and 100 की बिटवीन और 1 and 100 इंक्लूसिव मतलब होगा बेटा हमारे पास यहाँ पे कि 1 और 100 भी इंक्लूड करना है जैसे आप देखोगे बिटवीन 1 and 100 इंक्लूसिव मीन्स 1 and 100 आर ऑल्सो इंक्लूड इन द पॉसिबल नंबर्स हमारे पास टोटल आउटकम्स में ये भी इंक्लूड हो गए। फिर बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 10 अब देखो 1 से लेके 100 तक मल्टीपल ऑफ 10 क्या कहते हैं तो पहले देखेंगे बेटा हमारे पास मल्टीपल ऑफ 10 अगर ये लिखने उन्हीं में उसी सिंपल स्पेस में बेटा हमारे पास तो ये एक इवेंट क्या रहेगा हमारे पास मल्टीपल ऑफ 10 तो ये क्या क्या था हमारे देखो एक तो 10 20 क्या बोलते उसका 30 40 50 60 70 80 90 100 the probability the number is a multiple of 10 तो p of a multiple of 10 क्या जाए देखो पहली बात तो देखो टोटल आउटकम कितने हमारे पास बेटा 1 को लेके 100 आएगा सीधे सीधे 100 और कितने मल्टीपल ऑफ 10 हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने 10 तो 1/10 तो आएगा 0.1 तो फर्स्ट पार्ट का 0.1 ठीक है बेटा मल्टीपल ऑफ 11 बी पार्ट का देखो मल्टीपल ऑफ 11 ऐसे आप काउंट कर सकते हो 11 22 क्या बोलते हैं इसको 33 44 तो ये सीधे सीधे 9 आते तो पी ऑफ मल्टीपल ऑफ 11 कितना बनेगा ऐसे हमारे पास बेटा 9 डिवाइड बाई 100 तो आएगा 0.09 ठीक है। फिर मल्टीपल ऑफ 10 और 11 ऑब्वियसली देखो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है अगर मल्टीपल ऑफ 10 आ जाए तो वही आ सकते क्योंकि फिर मल्टीपल ऑफ 11 नहीं आ सकता है समझा बेटा।
तो फिर सी पार्ट को सीधे सीधे क्या लिखना है कि सी पार्ट में जो बनेगा हमारे पास बेटा वो पी ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 और 11 क्या लिखेंगे बेटा हमारे पास, तो सीधे सीधे हम ऐड करना है 0.1 प्लस 0.09 तो बनेगा 0.19। शाबाश। P of not a multiple of 10 or 11 कि ना वो मल्टीपल ऑफ 10 हो ना वो मल्टीपल ऑफ 11। P of not, तो उसको कैसे फाइंड करना है, वो बेटा डी पार्ट के लिए क्या करेंगे हमारे पास बेटा इस तरीके से डी पार्ट जो हमारे पास बेटा कि P of not a multiple of 10 और 11 तो वो सीधे देखो बेटा P of not a multiple of 10 और 11 इस चीज को वैसे भी याद कर सकते हो, ये हमने लिखा जैसे P of A प्लस P of not A, इसका सम कितना होता था 1, तो ये तो वही है ना P of, ये तो हमें पता P of मल्टीपल ऑफ 10 और 11 तो हमें फाइंड किया, ये तो P of A फाइंड होगा, समझो वैसा। अब हमें P of not मल्टीपल ऑफ 10 या हमें P of not A फाइंड करना है, तो not A मतलब क्या होगा 1 माइनस P of A, तो P of not मल्टीपल ऑफ 10 और 11 होगा हमारे पास 1 माइनस P of मल्टीपल ऑफ 10 और 11 हमारे पास, तो यह होगा हमारे पास 1 माइनस P of मल्टीपल ऑफ 10 और 11 ऐसा हमारे पास बेटा, तो यह आएगा 1 माइनस, तो इनका ये कितना था हमारे पास 0.19, तो यह आएगा हमारे पास बेटा यहाँ से इसको मैं सपरेट करूँ तो ये बनेगा 0.81। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको कुछ समझ आया होगा। अब आई थिंक इसमें एक और क्वेश्चन हमारे पास बचता है, लेट मी चेक। शिट, वो शायद इंक्लूड ही नहीं हुआ इसमें। ये वाला नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13। अब बात समझो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास इस तरीके से क्या, यू वांट टू पुट ब्लैक व्हाइट एंड येलो काउंटर्स इन अ बैग। इस टाइम अब बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसमें। बोल रहा है कि आप क्या चाहते हैं कि एक बैग में आप क्या क्या डालो, सपोज ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का या येलो कलर का काउंटर्स, मतलब इस 3 कलर कैसे 3 डिफरेंट कलर से कलर एक बैग में डालें, और काउंटर विल बी चूजन एट रैंडम। अच्छा, 1 काउंटर विल बी चूजन एट रैंडम, इसमें से फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि एक काउंटर हम क्या करेंगे या एक कलर तो हमें ऐसे रैंडमली चूज करना है। यू वांट P of black इज इक्वल टू 1/4, हम चाहते हैं कि सपोज कि P of black कितना हो जाए कि ब्लैक की जो प्रोबेबिलिटी वो सपोज 1/4 हो, और इसी तरीके से P of white सपोज क्या रहे 2/3। फिर बोल रहा है कि वर्कआउट P of yellow, हमें क्या फाइंड करना बेटा हमारे पास P of yellow हमारे पास, तो वो तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो हमारे पास कि जो हमारे पास बेटा P of yellow होगा, तो हमें पता है कि इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1, फिर इन दोनों को ऐड करोगे फिर 1 माइनस में 1 में से वो माइनस सब्ट्रैक्ट, देखो बेटा P of black प्लस P of white प्लस P of yellow, इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इसमें से P of black की प्रोबेबिलिटी ब्लैक बने या मतलब दिया तो नहीं, हम चाहते कि ये आए, तो फिर हम इस हिसाब से देखते हैं कि व्हाइट की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी है ना येलो की, और P of white क्या रहनी चाहिए 2/3, तो बनेगा 1/4 प्लस 2/3। तो पहले इनको मैं ऐसे साइड में ऐड करता हूँ 1/4 प्लस 2/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 3 2 4 8 प्लस 3 4 12, तो बनेगा 11/12। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास ये प्लस
पी ऑफ येलो आया था 1, तो फिर यहाँ से पी ऑफ येलो कितना बनेगा हमारे पास बेटा 1 माइनस इन दोनों का सम तो किया 11/12, क्रॉस मल्टीपल 12 माइनस 11 बनेगा 1/12। अब बात समझो बेटा यहाँ से इस तरीके से, देखो इस चीज को ऐसे भी आप समझो थोड़ा सा बेटा लॉजिकली। हमें ये पता था कि पी ऑफ ब्लैक कितना था, हम चाहते थे कि पी ऑफ ब्लैक 1/4 आए, और हम क्या चाहते थे हमारे पास बेटा कि पी ऑफ वाइट क्या आए। आंसर तो ये है 1/12, ठीक है बेटा 2/3। ये डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, पॉसिबल टोटल आउटकम, डिनोमिनेटर होता है हमारे पास बेटा ये टोटल आउटकम होता है, और ये सेम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए सेम हमारे पास। इसको सेम कैसे बना सकते थे, तो जैसे ये 4 इधर 3 था तो इधर 3/3 करते हैं, या इन दोनों का ऐसे 12 आता, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या था पॉसिबल कि यहाँ पे जो टोटल आउटकम होते हैं हमारे पास बेटा वो 12, तो ये क्या जरूरी 12 था, ये तो 12 के मल्टीपल भी हो सकता था ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल आउटकम पॉसिबल होते थे ना, या वो 12 या 12 के मल्टीपल्स ऑफ। अभी भी कुछ लोगों को बच्चों को समझ नहीं आ रहा, देखो बात समझो बेटा। हमें पता था पी ऑफ ब्लैक कितना होना चाहिए, मतलब रहना चाहिए 1/4, और ये बोला था कि साइन पी ऑफ वाइट क्या रहना चाहिए 2/3। प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल आउटकम। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर देखो हम क्या लिखते हैं जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल आउटकम, तो ये टोटल तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो चाहे हम ब्लैक की फाइंड करें या वाइट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, ये टोटल तो हमेशा सेम ही रहेगा हमारे पास, जितने काउंटर्स में होगी टोटल मिला के। मगर क्या ये भी सेम है नहीं, तो क्या अब हमें वही टारगेट सेम बनाना हमारे पास बेटा, तो सेम कैसे बना सकते हैं, या तो वो 12 बना सकते हैं बेटा, इनका फर्स्ट जो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आता है, या वो क्या हो सकता था, या इसमें टोटल, इसका मतलब जो इसमें टोटल एंड काउंटर्स होते हैं ना हमारे पास, या वो 12 मतलब 12 के मल्टीपल हो सकते थे, वो 12 भी हो सकते थे। देखो क्यों, हम जैसे हमारे पास हम इनका डिनोमिनेटर 24 भी बना सकते हैं, हम इनका डिनोमिनेटर 36 भी बना सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल एंड काउंटर हो सकते हैं बेटा, या वो 12 या 12 के मल्टीपल हो सकते हैं। फिर बोले व्हाट इज द सुटेबल नंबर ऑफ काउंटर्स ऑफ ईच कलर, पुट इन द बैग गिवन रीजन फॉर योर आंसर हमारे पास, ठीक है बेटा। अब बात समझो बेटा ऐसा हमारे पास, इसका मतलब ये चीज हमारे पास, एक सेकंड जस्ट वेट। अगर मैं क्या करता हूं बेटा इस तरीके से, अगर मैं क्या करता हूं हमारे पास बेटा इस तरीके से कि पी ऑफ ब्लैक हमारे पास कितना था 1/4, पी ऑफ वाइट कितना है हमारे पास 2/3, और पी ऑफ येलो भी हमने फाइंड किया, पी ऑफ येलो कितना हमारे पास आया 1/12, और हमने देखा हमारे पास बेटा जो इसमें टोटल एंड काउंट हो सकती है, या तो वो 12 हो सकती है, 12 के मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मुझे एक बात बताया ऐसे बेटा हमारे पास, देखो इसका तो ऑलरेडी 12 डिनोमिनेटर है, तो इसको बना सकते हैं 12, इसको वो 4 मल्टीपल करेंगे ऊपर नीचे तो बनेगा 8/12, इसको करेंगे यहाँ से 3/3 तो फिर बनेगा 3/12। तो इसका मतलब पता है क्या बेटा हमारे पास, इसका मतलब अगर इसमें 12 एंड काउंटर है तो इसमें येलो की 1 होगी बाल, क्योंकि येलो की फेवरेबल की 1, वाइट की 8 हो गया से, वाइट के कितने फिर हो गया हमारे पास बेटा 8, येलो की 1, और ये चीज हमारे पास है ब्लैक की कितने होते हैं हमारे पास फिर 3 बाल्स, और इन ऐड कर देते हमारे पास बेटा ये टोटल 12 बनते हैं हमारे पास, समझे। मगर याद रखना इसमें जो अनकाउंटर बन सकते टोटल वो 12 या 12 के मल्टीपल हम ले सकते हैं हमारे पास। तो ये थे हमारे पास बेटा एक्सरसाइज 12.1, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ आएगा हमारे पास, और इन बार बस ये चीज़ बताऊंगा मैं आपको बेटा देखो, और साथ में जो भी बच्चा इसको दिखेगा कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे पास क्या आप लोगों को कैसे लगता है, अच्छा कैसे, या जो मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता है या वैसा उस तरीके से, ठीक है। और साथ में चीज़ों को लाइक शेयर करना है, आप लोग पता नहीं क्या हो गया तुम लोग को, सपोर्ट ही नहीं करते हो। तो चलो अब कोई बात नहीं, देखो मैं तो अपनी तरीके से आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, अब आप लोग तक छोड़ता हूँ मैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हो।
और जो एक चीज़ है बेटा, ये देखो मैं हमेशा बोलता हूँ इनका तभी फ़ायदा जब आप इनको कॉपी मेंटेन करोगे, ठीक है। कॉपी मेंटेन करने से आप लोग खुद देखते हो कि कितनी ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, मेहनत लगती है। और मैं अपनी तरफ से मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ कि दिन ब दिन चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर लाओ इस तरीके से, ठीक है ना, कि आप लोग को ईजी से ईजी तरीके से समझाओ चीज़ों को। और आप लोग को जो क्वालिटी भी है वो मतलब कम से कम दिखिए, सुनाई अच्छी तरीके से, और जो मैं लिख रहा हूँ अच्छी तरीके से आपको मतलब दिखे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ हमारे पास। क्योंकि जो वाइट बोर्ड पे भी उसमें उतना कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं था हमारे पास। तो और दूसरी बात है, हमारे पास कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे वो ग्राफिकल वर्क या बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, उनको तो वाइट बोर्ड पे पढ़ाना मुश्किल है। मुश्किल के मतलब क्या समझा सकते इस पर इंसान उनको, उनके लिए तो ये इस तरीके से पढ़ाना बेस्ट है। और मैंने सीखा इस तरीके, तो मुझे सच में नहीं आता था ऐसे पढ़ा, धीरे धीरे चीज़ें सीखी इंसान ने। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे बस ये डर था कि जब मैं वो स्टार्ट चैप्टर्स करूँगा तो मैं उस टाइम क्या करूँगा, मैं कैसे पढ़ाऊँगा। और उस टाइम मैंने फिर यही सोचा चलो कोई बात नहीं, जब उस टाइम पहुँचे तब तक तो इंसान चीज़ें, अगर उस टाइम मैं सोचता कि चलो छोड़ते फिर क्या करेंगे, फिर ऊपर वाला फिर रास्ता दिखाता हमारे पास। और अपनी मेहनत, इंसान को मेहनत के साथ फिर सब कुछ पॉसिबल होता है हमारे पास। तो चलो फिर बैक टू बेटा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।